দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। हाँ मैम। तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने परमुटेशन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन, परमुटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन, परमुटेशन विथ नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो भी पॉइंट्स होता है वो पूरा कंप्लीट था। आज हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन में होता है ओनली सिलेक्शन, ठीक है। सिर्फ सिलेक्ट करना मैटर करता है। जैसे परमुटेशन में क्या था, सिलेक्ट भी करना है, अरेंज भी करना है, और अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। जैसे ऑर्डर मैटर करता है ना, जैसे बैट में BAT लिखा तो जो है BTA लिखा तो वो अलग बात हो गया। वैसे मीनिंग कोई मायने नहीं रखता है, बट ऑर्डर मैटर करता है। BAT BTA नॉट सेम, ठीक है। ये होता है कि ऑर्डर मैटर करता है। तो सिलेक्ट तो यहाँ भी करना है, और वहां भी परमुटेशन में भी सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन में भी सिलेक्शन, बट परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एंड ऑर्डर नॉट मैटर, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे। अब इस चीज को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ऐसे लिख रहा है, इन हाउ मेनी वे वी कैन मेक अ टीम by selecting 3% out of 4। मान लो मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है कि कितने तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं 3% आउट ऑफ 4%, ठीक है। 4 लोगों में से 3 लोगों को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं टीम बनाने के लिए, ठीक है। टीम बना रहे हैं तो मान लो 4 लोग हैं, A B C D। मुझे टीम बनाना है, किसी भी चीज के लिए टीम बनाना है। मान लो स्पोर्ट्स के लिए टीम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब टीम में मुझे 3 लोग लेना है, तो बोलो 3 लोग का क्या क्या टीम बन सकता है? ABC। मैम ए हम्म BC। हाँ BCD। BCB नहीं CD। होगा, BCA हो BCD। सकता। BCD। D, अच्छा। हम्म। लेकिन सीक्वेंस में बोलोगे तो ही सारा लिख पाओगे, अगर ऐसे ही मतलब रैंडमली हम लोग बोलेंगे तो सारा नहीं बना पाएंगे। मैम ACD ACD, ठीक है। और BCD হয়েছে ABD। ABD। अच्छा, BCD तो बोला আছে। सीक्वेंस में बोलो सारा कवर होगा। सीक्वेंस मतलब समझते हो, जैसे A से स्टार्ट करो तो ABC, ठीक है। फिर इसमें से B हटा दो, ACD। फिर ऐसे करो, C हटा दो तो ABD। ऐसे करके सोचो, फिर B से स्टार्ट करो, फिर C से, फिर D से, ऐसे करके सोचना होता है, तो कोई भी मिस नहीं होगा। अरे देखो तुम लोग को सोचना पड़ रहा है ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो सिखा रहे देखो, हम पहले A से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने ले लिया ABC, ठीक है। फिर ABC को मैंने B या C किसी एक को रख देना है और उसके बाद वाला लेना है, तो हम B को गैप देके ACD कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और A से क्या क्या हो सकता है? ABC हो सकता है, ABD भी हो सकता है। ABD तो देखो A से बनने वाला सारा हो गया, ABC ABD ACD। इसके अलावा A से और कुछ नहीं बन सकता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम A। ये लिखने का तरीका है ताकि कुछ भी छूटे ना। अब B से स्टार्ट करो तो B से क्या क्या होगा? BCD होगा, और क्या होगा? BAD BBA। DAD। अच्छा, अब एक चीज बोलो, अगर हम लोग टीम बना रहे हैं तो ABD ये 3 प्लेयर को लेना और BAD ये 3 प्लेयर को लेना क्या कोई अलग बात है? ना एक ही ব্যাপার। नहीं,
एक ही बात है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो एबीडी ले लिया, मतलब बीएडी एबीडी एक ही बात है ना। मतलब प्लेयर, जैसे मान लो कोई भी 3 प्लेयर को चूज कर रहे हो, तो वो 3 प्लेयर को चूज करना ही मायने रखता है, उनका ऑर्डर में थोड़ी ना कुछ मायने रखेगा कि मैंने ऑर्डर में सिलेक्ट करना है, वैसा नहीं होता है ना। तो वही चीज हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, वही सीखने वाला बात है। गुड मॉर्निंग अनीता। गुड मॉर्निंग मैम। तो देखो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, वही सीखने वाला बात है ना। तो वही हम बता रहे हैं कि तो फिर बी से अगर स्टार्ट करोगे तो बी सी डी होगा, ठीक है। और क्या होगा? बी ए डी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब सी से स्टार्ट करके बोलो क्या होगा? होगा क्या कुछ या फिर नहीं होगा? হবে না কারণ সিডি এ হবে। हाँ, ये सब तो लिखा हुआ है, ए सी डी तो लिखा হ্যাঁ, हुआ है, तो नहीं होगा। এসিডি লেখা আছে, ওই और জন্য হবে डी না। से अगर करोगे तो होगा, डी से स्टार्ट करोगे तो ডিএবি মানে ওই এবিডিটারই একদম সেম সিমিলার। नहीं होगा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यही हो गया कि फिर कितना सारा होगा? 5 चारटे 4। ये 4 होगा। बोलो, ये बात समझ में आया? तो यहाँ हाँ पर सेम कौन सा है? ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, यहाँ पर सेम कौन सा है? ये यहाँ पर तुम लोगों ने कुछ भी सेम नहीं बोला, ये सही सही है। देखो, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। मतलब ए बी सी को सिलेक्ट किया और हम बोलेंगे बी ए सी को सिलेक्ट किया, इसमें कोई अलग बात नहीं है, समझ रहे हो? तो कॉम्बिनेशन इसीलिए मैंने बोला है, देखो कॉम्बिनेशन है ओनली सिलेक्शन, और ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया था कि मुझे 3 प्लेयर को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 4। मैंने पर्सन लिख दिया, तुम लोग प्लेयर लिख दो, एक ही बात है, हमें समझने से मतलब है। तो 4 में से मुझे 3 लोगों को लेकर टीम बनाना है, ठीक है। तो अब मैंने पहले इन तीनों को चूज किया, ठीक है। मैंने सोचा अगर ये तीनों को लेंगे तो क्या होगा, एबीसी। अब अगर हम बोलेंगे कि एबीसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने परमुटेशन में सीखा था, बट हम लोग तो टीम बना रहे हैं ना। तो टीम में एबीसी रहे या एसीबी रहे या ए बी सी रहे, बात तो बराबर है, सी ए बी रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई भी मैच वगैरह होता है, ठीक है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, जो भी हो, बहुत सारा गेम होता है, ठीक है। तो उसमें जो भी प्लेयर्स को लिया जाता है, तो प्लेयर्स को सिलेक्ट करना ही मेन बात होता है, उसका ऑर्डर के साथ हमें क्या लेना देना। हाँ, अब कौन सा गेम कैसा है, उसमें कौन पहले खेलेगा बाद में खेलेगा या टीम के हिसाब से खेलते, वो तो अलग बात हो गया, वो तो मैटर नहीं करता है ना। वो तो गेम का सिस्टम के हिसाब से होता है। जैसे क्रिकेट में होता है फर्स्ट ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लास्ट ऑर्डर, तो वो तो गेम के सिस्टम के हिसाब से। बट हमें तो वो नहीं बोला है, हमें बोला है कि अगर टीम में सिलेक्ट करना है कि किन को लेके मुझे टीम में टीम बना के खेलना है, तो हम लोग ऐसे। तो एबीसी को ले लिया, मतलब बस ए बी सी। अब एबीसी का ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करेगा, तो इसीलिए बोला जाता है कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन होगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे वो यहां से ही दे रहे हैं, देखो और एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो हमें क्या करना है, यहाँ दिखाते हैं। जैसे यहाँ बोला है कि बोल रहा है कि 5 क्लर्क फ्रॉम 20 एप्लीकेंट्स, सिलेक्ट 5 क्लर्क फ्रॉम 20 एप्लीकेंट्स। तो 20 लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। मुझे उसमें से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो क्या यहाँ ऑर्डर मैटर करेगा? अब 20 लोगों को तो हम एबीसीडी करके लिख तो देंगे, बट उसका ये बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 में से 3 आसानी से लिख सकते हैं, बट अगर 20 है तो 20 मतलब ए बी सी डी, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। लेकिन इतना समझो कि मुझे 20 लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 20 होगा ही, यहाँ 20 हो जाएगा। 26 अल्फाबेट होता है, तो कहाँ तक आएगा लास्ट? अगर एबीसीडी नाम देते हैं तो टी तक आएगा। T20 होता है, ठीक है, टी तक आएगा। मतलब अगर नाम ऐसे ले लेते हैं, ए से लेके टी तक लोग हमारे पास आए हैं, अप्लाई किया है, मुझे इनमें से 5 क्लर्क को लेना है। तो अब मान लो 5, तो हम कम से कम 5 यहाँ बना लेते, मैंने यहाँ पर बना लिया, थोड़ा और बना लेते ई, ठीक है। और एक का नाम दे देते चलो एफ, ठीक है, दूसरे का नाम जी, ऐसे करके एंड डॉट 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 टी तक। तो 5 कैसे ले सकते? मैंने ए को लिया,
मुझे ठीक लगा कि भाई ए को लेना चाहिए, ई को लेना चाहिए, जी को लेना चाहिए, टी को लेना चाहिए और एफ को लेना चाहिए। मैंने ये 5 लोगों को लिया। अब ये 5 लोग ए ई जी टी एफ, अब इसका ऑर्डर चेंज करने से क्या कोई मायने बदल जाएगा? मैंने जिनको सिलेक्ट किया है मेरे ऑफिस में काम करवाने के लिए, अगर हम ए को इधर, जी को इधर और ई को इधर और एफ को इधर और टी को इधर लिख देते हैं तो क्या इससे कुछ मायने बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। इनको लेने का मतलब भी जो है, इनको लेने का मतलब जब नाम डिक्लेयर होगा कि मैंने सिलेक्ट इन लोगों को किया है, तो हम ए ई जी टी एफ बोले या ई जी ए एफ टी बोले, कुछ भी बोले, बात तो मेरे लिए बराबर है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। बोलो, ये बात समझ में आए ना? जो मेन कंसेप्ट है कि ओनली सिलेक्शन मैटर करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बोलो। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक हाँ है, मैम। तो कॉम्बिनेशन ऑल अबाउट क्या है? सिलेक्शन है। देखो सबको समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आए तो मुझे बताओ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसका फॉर्मूला भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले बिना कर कैसे सकते हैं? अब देखो बिना फॉर्मूले का प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के बन जाएगा, लेकिन ये बनेगा नहीं? बनेगा। 20 लोगों में से लिखना है तो अब कितना सारा लिखोगे? पॉसिबल नहीं है। तो मुझे तुम लोग को सिखाना है फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है? जैसे वहां होता है NPR, यहाँ होता है NCR। ठीक है, और फॉर्मूला ऐसे होता है NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग और भी थोड़ा इलाबोरेट कर सकते हैं। एनपीआर तुम लोग को पता है क्या होता है, करके आ रहे हो चैप्टर। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि ये ऊपर तो परमुटेशन है, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 1 बाय आर फैक्टोरियल। ये सिंपल सॉल्व करके दिखा दिया। बोलो, ये चीज समझ में आया? हाँ मैम। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ऐसे करके होता है। क्यों होता है पता है? एनपीआर का मतलब परमुटेशन, तो परमुटेशन में क्या इंक्लूड होता है? सिलेक्शन, ऑर्डर दोनों इंक्लूड होता है। डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल करने से जो भी सिमिलर चीज है वो हट जाता है। जैसे कि देखो बी ए डी ए बी डी, ये चीज हट जाता है, सिमिलर चीज, और मुझे सिर्फ सिलेक्शन का आंसर मिल जाता है। इसीलिए एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल होता है, जहां पर एन का मतलब वही है जो परमुटेशन में था, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, और आर का मतलब होता है नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम, मतलब जैसा हम लोगों ने परमुटेशन में किया था, नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम। बोलो, यहां तक क्लियर है बात? हाँ मैम। बोलो, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? मैम। अच्छा, अब इसको ये वाला जो पहला क्वेश्चन मैंने एग्जांपल दिया था उसको फॉर्मूले में ट्रांसफर करके देखो, तो ये जो 4, ये क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पर n कितना, ये वाले क्वेश्चन में n कितना, जो क्वेश्चन मैंने दिया उसमें n कितना और r कितना? मैम 4n हम्म আর 3 হচ্ছে সিলেক্ট, হ্যাঁ 3 हम्म জন আর 3 3। होगा, तो फिर मेरा फॉर्मूला होगा 4C3। अब 4C3 का मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बोल रहा है 4P3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब 4P3 कैसे लिखोगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू कितना लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल मैম ডিভাইডেড বাই, 24। হ্যাঁ না, হ্যাঁ লিখতে পারো 24 বাই 6 করে 4 হয়ে যাবে, বা আমি এইভাবে করে দিলাম। तो आंसर देखो 4 आ गया है ना? तो 24, वैसे देखो अगर 4 चीजों को सिलेक्ट करना है, मतलब ये 4 चीजों का अगर मुझे परमुटेशन करना होता तो 4P4 4 फैक्टोरियल होता। तो 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? 4 में से 3 को लेके मुझे सिलेक्ट करके अगर परमुटेशन करना होता तो 24 अरेंजमेंट होता। बट यहाँ पर 6 एक जैसा अरेंजमेंट हो जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल वो है जो कि सिमिलर अरेंजमेंट को बता रहा है। जैसे एक चीज देखो, इससे जो भी सिमिलर अरेंजमेंट होगा ना, हर एक का कितना सारा सिमिलर अरेंजमेंट होगा पता है? हर एक का 6 सिमिलर अरेंजमेंट होगा, क्योंकि एबीसी को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं? अलग अलग बता सकते हो? एबीसी को हम लोग और कितने तरीके से लिख सकते हैं? एबीसी, ACB, और क्या लिख सकते हो? BCA, ठीक है, BAC, CAB और CBA। तो हो गया ना?
6 तरीका, तो वही 6 से नीचे कैंसिल आउट हो रहा है। तो फॉर्मूला उसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि परमुटेशन लगा दो, मतलब जिन्होंने फॉर्मूला बनाया उस तरीके से बनाए, तो हम लोग फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। बट हम बताने का कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऊपर 4p3 या 3 फैक्टर, मतलब क्यों परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिर उसमें परमुटेशन बाय r फैक्टोरियल किया गया है। फॉर्मूला तो यही है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ परमुटेशन का आंसर आ जाता है, फिर डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल करने से जो सिमिलर आइटम है वो हट जाता है, ठीक है, तब जाके हमें एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब हमें फॉर्मूले में एक शॉर्टकट भी सीखना है और तुम लोग को वही यूज करना है। ये जो फॉर्मूला भी मैंने सिखाया ये भी सीखना ही है, ऐसा नहीं कि ये नहीं सीखना है, ये याद रखना है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन शॉर्टकट फॉर्मूले से करेंगे और इसका यूज जहां जरूरत होगा वहां करेंगे। तो शॉर्टकट क्या है देखो, हम समझाते हैं। जैसे मैंने बोला कि 8c3 तुम लोग निकाल के बताओ, ये जो मैंने फॉर्मूला सिखाया इसी से निकाल के बताओ कितना होगा, फिर हम तुम लोग को शॉर्टकट सिखाएंगे इसका। बोलो क्या लिखोगे ऊपर? मैं ऊपर 8 8 factorial 8 फैक्टोरियल 8p by 8 8 my 8p3 लिख वो, तो 8 डिवाइडेड हाँ बाय, डिवाइड बाय 3 3 फैक्टोरियल factorial तो 8p3 को कैसे लिखोगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड 8 बाय 8 फैक्टोरियल 8 माइनस माइनस 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड फैक्टोरियल बाय 3, इनटू 1 बाय 3 हाँ, इंटू 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब तुम लोग इसको कैसे लिखोगे देखो, अब थोड़ा सा पूरा डिटेल्स में लिखो, ठीक है, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 3 2 और 1, तो बचा क्या, काटना मत, ठीक है, काटने से फिर हम समझा नहीं पाएंगे कि हम जो शॉर्टकट समझाना चाहते हैं। तो बिना काट के आंसर बताओ, ये नीचे का 6 और ये 6 कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, 8 इंटू 7 यानी कितना हो जाएगा 56 56, ठीक है। ये तो फॉर्मूला देख के निकाल ही लोगे, लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें शॉर्टकट मेथड यूज करना है। शॉर्टकट क्या होगा, तो एक चीज समझो, क्या समझना है कि नीचे मेरा क्या आ रहा है 3 to 1 आ रहा है, तो क्या करना है, अगर नीचे यहाँ मतलब r का वैल्यू मेरा जितना है 3 है, यहाँ पर r का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर r कितना है 3 है, तो मुझे 3 फैक्टोरियल जितना होता है उतना लिखना चाहिए नीचे। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 to 1 होता है। बोलो पहले ये बात समझ में आया? हम ये बोल हाँ रहे हैं कि मेरा r का वैल्यू जितना है उसका फैक्टोरियल लिखो, तो r का वैल्यू 3 है, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 to 1, और नीचे जितने सारे फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स माने কতগুলো ফ্যাক্টর আছে, 3টে 3টে। ये 3 का मतलब ये 3 नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब 3 फैक्टर है, काउंट करके 1 2 3, ठीक है। तो ऊपर भी हमें 3 फैक्टर ही लिखना है, मतलब यहाँ पर भी 3 ही डेटा आएगा, लेकिन वो क्या क्या होगा, तो ऊपर n का वैल्यू जो है 8 है, तो 8 का फैक्टर मुझे लिखना है, लेकिन 3 फैक्टर ही लिखना है 8 से स्टार्ट करके। तो 8 के बाद क्या आता है 876 876, बस इतना ही लिखो, नीचे जितना होगा ऊपर उतना लिखना है, और देखो वही चीज बन जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट तरीके में क्या करना है और ऐसा क्यों होता है वो भी लॉजिकली बता देते हैं। ये देखो, जैसे ही हम लोग ये इस तरीके से इसको मतलब कैलकुलेट करते हैं ना, तो नीचे मेरा जो माइनस करके फिगर आता है वो फिगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट होगा ही होगा, मतलब जैसे 8 - 3 5 फैक्टोरियल आया, तो 5 फैक्टोरियल और नीचे ऊपर जब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो फिर 5 5 कैंसिल होगा, मतलब 5 की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसा डेटा होगा कैंसिल होगा ही होगा। कैंसिल होने के बाद जो बचेगा नीचे यहाँ 3 फैक्टर बचेगा, तो ऊपर भी 3 ही बचेगा। तुम लोग कोई भी क्वेश्चन करके देख सकते हो, हम और एक दे रहे हैं जैसे कि 12C10, इसको तुम लोग शॉर्टकट में करो, तो शॉर्टकट में करोगे तो क्या करोगे, r यहाँ पर 10 है और n मेरा 12 है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कितना लिखना है फिर बोलो 12 फैक्टोरियल मैम 10 12 ना, फैक्टोरियल बाय मतलब 12 माइनस 10
अच्छा एक मिनट, हाँ ये 3 to 1 একটা সেকেন্ড, হ্যাঁ ঠিকই ম্যাম হয়েছে। তাহলে তো এটা 10 9 8 ম্যাম পুরোটা যেতে হবে। হ্যাঁ 10 9 করেই যেতে হবে, তাই করতে হবে। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इस ये ठीक है, ये भी कर सकते हैं, करो। ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इसका भी एक दूसरा मतलब उपाय है, इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं होगा, ये शॉर्टकट में भी शॉर्टकट होता है। चलो अभी बता दिया तो करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, ये शॉर्टकट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका एक और सोल्यूशन है, वो करने के बाद शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको 2 कर देते, चलो अब बताओ क्या करोगे। इसका वैल्यू चेंज कर लो, 2 मैम कर लो। मैम नीचे 2 into 1 और ऊपर 12 into 11। हाँ अब देखो कितना आ रहा है, मैम 6 आंसर आपके। 6। 66 होगा। और इसको अगर तुम लोग पूरे फॉर्मूले में करते तो भी तुम लोग देख सकते हो 66 ही होगा, ठीक है। तो शॉर्टकट इस तरीके से होता है, जैसे देखो और बताते हैं, ऐसे बताते हैं 10C3 बोलो कितना होगा। मैम 240। 3 2 1। ना मैम डिवाइडेड बाई 6 মানে 120 হবে। 120 हाँ 3 और 4 3 120, ठीक है 120। तो इस तरीके से शॉर्टकट होगा, और जो मैंने 10 लिख दिया था वो शॉर्टकट तरीके से भी बड़ा हो जा रहा है, लेकिन उसका दूसरा एक तरीका है कंप्लीमेंट्री, वो भी सिखाते हैं। तो कंप्लीमेंट्री करके हम लोग फिर शॉर्टकट में ट्रांसफर होंगे। अब कंप्लीमेंट्री हम बताते हैं क्या होता है। तो यहाँ तक शॉर्टकट समझ में आ गया। शॉर्टकट कुछ नहीं, क्वेश्चन करने के लिए एक बेटर तरीका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे मान लो मेरा एन এটা 1 5 है और ম্যাম आर, এটা 120 আসছে। 120 तो আসছে। ম্যাম 10 ফ্যাক্টোরিয়াল প্রথমে মানে 10 9 8 7। 7 হবে না তো, ওটাই তো শর্টকাট শিখালাম, নিচে 3টে থাকলে উপরেও 3টেই হবে। হ্যাঁ মানে আমি পুরোটাতেও যদি করছি আমি সেই হিসেবে মিলালাম তখন দেখলাম কেন বাই আসছে 7। না? 10p তোমার প্রথমে 3 আসবে, তারপরে তো 3 ফ্যাক্টোরিয়াল হবে। 10p 3 মানে 10 ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 7 ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল, তাহলে 10 ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 7 ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু 1 বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল। তো হ্যাঁ 10 9 8 7, আর 3 হ্যাঁ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে 3 ইন্টু 2 ইন্টু 1 আর ইন্টু 7 ফ্যাক্টোরিয়াল। তো সেমই তো এলো, 10 9 8 3 2 1, তাহলে আনসারও সেম আসছে। ম্যাম সেমই এটা। সেমই তো আসবে, যদি আমার এই ক্যালকুলেশনের ডেটা সেম আসছে তাহলে আনসারও 120 আসবে। अच्छा एनसीआर, अब बोलो एनसीआर कितना लिखे, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करना है तुम लोग को 5C0। अब मुझे बोलो 5C0 का आंसर क्या होगा। शॉर्टकट में बता सकते हो, चाहो तो शॉर्टकट तरीका यूज करके बता सकते हो। तो कैसे बताओगे शॉर्टकट? मैंने अभी तुम लोग को क्या सिखाया कि नीचे मुझे क्या करना है, आर के वैल्यू का 0 फैक्टोरियल, तो 5 ही तो হবে তাহলে। हाँ 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और ऊपर भी मेरा सिर्फ 5 होगा, तो 5/1 कितना हो जाएगा? 5ই হবে। 0, ये 0 फैक्टोरियल मतलब यहाँ पर एक मिनट, 5 फैक्टर, इसका 5 आंसर होगा, ए सॉरी 1 आंसर होगा। देखो क्यों हम बता रहे हैं इसको, तुम लोग एलाबोरेट तरीके से एक बार करके देखो। तो ये क्या होगा, 5p0 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 0 फैक्टोरियल। बोलो ये होगा कि नहीं? হ্যাঁ এটাই হবে। ठीक है। अब হ্যাঁ ম্যাম 5p0 मतलब कितना, 5 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 5 মাইনাস 0 ফ্যাক্টোরিয়াল। 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, तो 0 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 0 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल आउट, 1 बाई 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 1 आंसर होना चाहिए। अब इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे समझोगे, शॉर्टकट तरीके से हम लोग का इस तरीके से हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल मतलब इसको शॉर्टकट में कैसे करके बताएं। 5C0 इसको कैसे सोचेंगे हम लोग, नीचे r का वैल्यू तो मेरा 0 है,
तो 0 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 0 फैक्टोरियल तो मेरा खुद ही 1 हो जाता है, लेकिन मुझे तो फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना नहीं होता है, फैक्टर फॉर्म में लिखना होता है। जैसे 3 फैक्टोरियल को 3 to 1, तो 0 फैक्टोरियल को हम क्या लिखे? 0 ही लिख सकते हैं, इसको तो और कुछ लिख नहीं सकते। ये शॉर्टकट में होना जीरो जीरो। मुश्किल है, ये शॉर्टकट में नहीं होगा, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड से करोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि नीचे 0 है ना, तो फिर वो कंसेप्ट नहीं आएगा। देखो, जिसमें r का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, उसमें ही शॉर्टकट लगाना। जिसमें r का वैल्यू 0 होगा उसमें पूरा फॉर्मूले से करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज याद रखो, नहीं तो नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा। फिर 5 यहाँ पर ये 1 हो गया, तो ये हो गया 5c1। इसको शॉर्टकट से लगाओ, बोलो 5c1 का आंसर क्या होगा? नीचे 1 और ऊपर 5, तो आंसर 5 हो गया। बोलो। हाँ मैम। 5 और 2, इसके बाद r अगर मेरा 2 है तो 5c2, 5c2 का मतलब नीचे 2 मैम into 10। 1 है 10। अच्छा, और ये 5 और यहाँ पर अगर 3 है तो 5c3 का मतलब 5 15 3 to 1 और 5 4 3 60 मैम 10। 10 होगा। 10। ये भी 10 होगा, ठीक है। अब 5c4 मतलब 5 4, यहाँ पर 5c4 ये निकाला। मतलब नीचे तो 4 फैक्टर्स होगा, 4 3 2 और 1। मैम यहाँ 5। 4 3 2, हाँ 5 आ जाएगा, 4 3 2 तक कैंसिल हो गया, और 5 और यहाँ पर 5, 5c5, तो ये कितना हो जाएगा? नीचे भी 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और नीचे जितने फैक्टर ऊपर भी उतने ही, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अच्छा, अब इससे हमें समझ में क्या आया? देखो, 5 में से अगर हम लोग कोई भी चीज नहीं सिलेक्ट करना चाहते, 5 क्या है, कुछ भी मान लो, 5 चॉकलेट है, 5 पेन है, 5 कैलकुलेटर है, 5 कुछ भी है, ठीक है, 5 फूल है, जो भी है, 5 में से अगर कोई भी चीज तुम लोग को सिलेक्ट नहीं करना है, उसका कितना तरीका है? बोल रहे उसका तरीका हमेशा एक होता है, एक 1, मतलब नहीं लेना है, मुझे कुछ भी नहीं लेना है, तो एक ही वे आउट है कि मुझे बोलना है कि मुझे कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। अब 5 में से एक चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं 5 तरीके से। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास 5 चीज क्या है, ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये 5 चीज हो गया। 5 में से कोई भी एक लेना है, तो या तो हम ए ले सकते हैं, ए लेने का एक तरीका, बी लेने का एक तरीका, सी लेने का एक तरीका, डी लेने का एक तरीका, ई लेने का एक तरीका। इसलिए 5 में से कोई भी एक चीज लेने का 5 तरीका होता है। बोलो, समझ में आया? सिलेक्टिंग 1 आउट ऑफ 5, कितने वे आउट में? 5 वे आउट। बोलो, ये 5 वे समझ में आया? हम्म? नहीं समझ में आया? तुम लोग के पास मान लो 5 चॉकलेट है, ठीक है, अब 5 में से कोई भी एक लेना है, तो मान लो किटकैट ले सकते हो, या फिर पार्क ले सकते हो, या फिर डेयरी मिल्क ले सकते हो, या फिर अमूल का चॉकलेट ले सकते हो, या फिर कुछ और, मुझे नहीं पता उतना, ठीक है। तो जो भी हो, तो ये 5 में से कोई भी एक लेने का क्या तरीका है? या तो ये ले लो, या फिर दूसरा, या फिर तीसरा, या फिर चौथा, या फिर पांचवा, तो 5 तरीका हो गया। बोलो, समझ में आया कि नहीं? यस मैम। हाँ मैम। 5 में से कोई भी 2 लेने का क्या तरीका है? तो 5 में से 2 लेना है, तो ये देखो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, सॉरी, ये 5 हो गया। 5 में से 2 लेना है, तो ए बी ले लो, या फिर ए सी ले लो, या फिर ए डी ले लो, या फिर ए ई ले लो, या फिर बी सी ले लो, बी डी ले लो, या फिर बी ई ले लो, या फिर सी डी ले लो, ठीक है। और क्या ले सकते हो? सी ई ले लो, ठीक है, या फिर डी ई ले लो। बोलो, बात समझ में आया? ये कितना तरीका हो गया? काउंट करो तो 10 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 हाँ मैम 7 10। 8 9 10। बोलो, ये 10 क्यों हुआ? समझ में आया? 5 में से 2 लेने का तरीका, हाँ मैम। इसमें कोई हाँ मैम। डाउट नहीं है, ठीक है। अब 5 में से 3 लोगे तो क्या क्या आएगा? एक बार लिखो, लिखने से खुद
क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई कैसे करके चीज होता है। बाकी तो देखो फॉर्मूले से ही करना है। अब 1000 5,000 चीज रहेगा तो क्या हम लोग ऐसे लिख लिख के कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो 3, तो 3 में ए बी सी और क्या ले सकते हो, ए बी डी, ए बी ई। 3 में भी बोल रहा है मेरा 10 ही आंसर होगा, ये चीज समझने वाला है। देखो यहाँ मेरा पहले क्या आंसर आया, 1 5 10, फिर देखो 10 5 1 आया, ये चीज हम समझाने वाले हैं। ठीक है, अब ये भी 10 कैसे आ रहा है, तो ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई और बी सी ए डी। सी ए सी डी ए सी डी रह गया ना, अच्छा चलो पहले ए सी डी, ए वाला पहले पूरा लिख के कंप्लीट करेंगे, ए सी डी और ए ए सी बी ई सी, ए ए सी सी ई, ठीक है, और मैम ई मैम ई डी। ए डी। ए डी ई, ठीक है। आगे जो नहीं। अब बी से स्टार्ट करके देखो, 10 तो होना चाहिए ना, बी से स्टार्ट करो, बी, बी सी डी बी सी डी, बी सी ई सी ई और बी डी ई। बी डी ई अच्छा, और बी के बाद सी से सी स्टार्ट डी करो, सी डी ई सी डी ई। आर की जॉब है ना। तो 10 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 अब मिल 6 गया। 7 8 9 10, 10 हो गया और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, इसका आंसर भी मेरा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वाला करते हैं, जो 5 आया। ठीक है, जैसे ये वाला 5 में से 4 लेना है, तो ए बी सी डी ई। ठीक है, इसमें से 4, तो 4 मतलब ए बी सी डी और क्या हो सकता है, ए बी सी ई और मैम बी सी डी न, बी सी डी ई न, बी सी হ্যাঁ হবে मैम তো, बी হবে তো, বি সি ডি ই হবে তো। है। আর मैम बी ए সি, डी ई। সি ডি ই এ, এটাও তো হবে মনে হচ্ছে। হুম, मैम बी ए डी ई হবে তো। डी ए बी ई, ये भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बना था हम लोग का, तो फिर कितना हो गया, 2 6 3 4 5। 5, 5 हो रहा है। ठीक है, तो 5 ही आंसर है। अच्छा, और 5C5, ये जो है 5 में से 5 ही चीज लेना है तुम लोग के पास, ये 5 आइटम पड़े हुए, ये मान लो 5 चॉकलेट है, 5 में से 5 ही तुम लोग को ले लेना है, तो उसको लेने का कितना सारा तरीका होगा, एक ही होगा, पांचों को पांचों उठा लिया, पांचों में से पांचों सिलेक्ट करने का तो एक ही तरीका होगा। जैसे ए बी सी डी ई, मुझे ये 5 चॉकलेट ही चाहिए, तो अब ये एक ही वे आउट होगा ना, क्योंकि ए बी सी डी ई का तो और कोई अलग कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। बोलो ये बात समझ में आता है कि नहीं? हाँ मैम। हाँ मैम। है ना, तो अब देखो यहाँ पर कंप्लीमेंट्री हो गया, क्या क्या कंप्लीमेंट्री हुआ पता है, ये 10 और 10 कंप्लीमेंट्री है, ये 5 और 5 कंप्लीमेंट्री है, ये 1 और 1 कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री क्यों, क्योंकि मैथमेटिकली दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। मैथमेटिकली यहाँ पर कंप्लीमेंट्री जो है, मैथ्स में कंप्लीमेंट्री का मतलब मैथमेटिकली दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। क्या क्या वैल्यू सेम आ रहा है, जैसे 5 में से कोई चीज सिलेक्ट ना करने का जो वैल्यू है, 5 में से पांचों चीज सिलेक्ट करने का वैल्यू भी उतना ही है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप, जहां पर सेम वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप कैसे हो गया, जैसे कि देखो हम कोई भी एक वैल्यू लेके समझा देते हैं, लाइक ये वाला समझा देते हैं, 5C1 और 5C4 दोनों का वैल्यू 5 है, तो इससे हम समझा देते हैं। तो देखो 5C1, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसको अगर हम लोग लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब होता है वे टू सिलेक्ट 1 आउट ऑफ 5। ठीक है, 5 में से एक चीज सिलेक्ट करने को बोलते हैं 5C1। और दूसरे तरीके से क्या ऐसा बोल सकते हैं, हम लिखते हैं, तुम लोग बताना, इन अनदर वे टू नॉट सिलेक्ट और रिजेक्ट 4 आउट ऑफ 5। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 5C1 का मतलब 5 में से एक चीजों को सिलेक्ट करना है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 5 में से 4 चीजों को रिजेक्ट करना। है मैम। ठीक है, हाँ मैम। अब इसीलिए 5C1 और 5C4 एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होता है, यहां पर लिखेंगे कंप्लीमेंट्री।
कंप्लीमेंट्री रिलेशन होता है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री रिलेशन होता है 5C1 इक्वल टू 5C4, क्योंकि दोनों का मैथमेटिकल वैल्यू सेम है। और 5C1 का मतलब है एक 5 में से एक सिलेक्ट करना, 4 नहीं करना। और वहीं पर 5C4 का जस्ट ऑपोजिट मतलब है कि 5 में से 4 चीजों को सिलेक्ट करना, एक नहीं करना, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट हो गए। तो ये हम लोग का क्या हो गया, मतलब एक दूसरे का आंसर एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों का ही 5 5 है, तो कंप्लीमेंट्री। तो ये तो समझाने के लिए मैंने यहाँ से एक डेटा चूज कर लिया। बाकी जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि NCR हो जाएगा NCN-R, ये होता है कंप्लीमेंट्री का फॉर्मूला। ये समझ में आया? NCR NCN-R क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर N कितना है 5, ठीक है, R कितना है 1, ठीक है, तो NCR इक्वल टू NCN-R, तो 5 यानी 4 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है 5C1 का कंप्लीमेंट्री कितना हुआ, 5C4 हुआ। क्यों हुआ? इस फॉर्मूले के वजह से। अब हम तुम लोग को एक जो यहाँ क्वेश्चन दिए थे, फिर मैंने बोला छोड़ो इसको नहीं लिख के कुछ शॉर्टकट में और कर लो, तो वो अब तुम लोग करके मुझे बताओ। मैंने 12C2 के जगह तुम लोग को बाई चांस कुछ ऐसा दे दिया था 12C10, ठीक है। अब इसको करने में जो समय लगेगा, पूरा फॉर्मूला लगा के करोगे तो भी उतना ही समय लगेगा, फिर शॉर्टकट का क्या मतलब। तो हम लोग इसका कंप्लीमेंट्री कर लेंगे। तो 12C10 का जो आंसर आएगा वो किसके साथ इक्विवेलेंट है, इसके कंप्लीमेंट्री के साथ। इसका कंप्लीमेंट्री क्या होता है, तो अगर लैंग्वेज में समझे तो कंप्लीमेंट्री ये हो गया कि 12 में से 10 चीज सिलेक्ट करे, 2 नहीं कर रहे हैं, 12C2 12C2 हो जाएगा। तो 12 में से 2 चीज सिलेक्ट करने का जो वैल्यू और 12 में से 10 चीज सिलेक्ट करने का वैल्यू इक्वल होगा, तो क्या करोगे, सिंपल, मेरा 12 12 बराबर रख देना, 10 12 और 10 को माइनस करके 2 निकाल लेना, इस फॉर्मूले से बन गया, ठीक है, NCR इक्वल टू NCN-R से। अब इस पे शॉर्टकट लगाओ, क्योंकि हमें पता है इसका जो वैल्यू है इसका भी वही वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू इसका वैल्यू, ठीक है। तो मुझे अगर कभी क्वेश्चन में 12C10 निकालने बोले तो मुझे शॉर्टकट यूज करने के पहले कंप्लीमेंट्री कर लेना चाहिए यूज, ताकि हम आराम से निकाल सके। तो निकालो, तो ये नीचे कितना आ जाएगा 2 × 1, और ऊपर कितना आ जाएगा 12 × 11 66। बोलो, मेरा बात समझ में आया कि शॉर्टकट ऐसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है? হ্যাঁ ম্যাম, মানে যে কোনো বড় কোনো থাকলে ওটা এরকম কমপ্লিমেন্টারি করে ওটাকে হুম তাড়াতাড়ি করা যাবে। যখন দেখবে অনেক বেশি লিখতে হচ্ছে, আমি কেন লিখতে যাব, তাহলে তো আমি পুরো ফর্মুলা দিয়েই করে নেব, তখন আমরা এইভাবে করব। और वैसे भी एमसीक्यू में हमें कम्प्लीमेंट्री वगैरह पूछ सकता है, तो फॉर्मूला लेकिन याद रखना पड़ेगा। बोलो, ये यहाँ तक क्लियर है? अभी तक जो भी मैंने कॉम्बिनेशन में बताया तुम लोग को, यहाँ तक क्लियर है? ज्यादा कुछ बताया नहीं, बस इतना सही बताया। बोलो, किसी হ্যাঁ को ম্যাম। कोई डाउट नहीं है? हाँ मैम। ठीक है, अब और कुछ फॉर्मूला जो है नोट डाउन करो। ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 0 एट ए टाइम। तो NC0 हमेशा कितना होगा, ये ऊपर का डेटा देख के बताओ। 5C0 1 हुआ, तो NC0 हमेशा कितना होगा, क्योंकि मैंने अभी क्यों बोला एन হবে n नहीं हो सकता है, तब यहाँ 5 होता, अगर वन n হবে। होता है 1 होता है, ठीक है 1। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया कि 5 में से 0 चीजों को हमें सिलेक्ट करना है, मतलब कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो मुझे सारी चीजों को ना बोलना है, उसका एक ही तरीका है ना, ठीक है, तो 1। फिर नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन n एट ए टाइम। ये सब डायरेक्टली पूछ लेता है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। এটা তো n হবে। NCN, तो NCN कितना होगा, देखो उधर क्या लिखा हुआ था, सारी चीजों को सिलेक्ट करना है। 5 चॉकलेट पड़ा हुआ है, 5 ही चॉकलेट उठा लेना है। कितने तरीके से उठाओगे, 2 ম্যাম चॉकलेट একটা है, ভাবে एक ही একটা तरीके से होगा ना, 2 चॉकलेट है, दोनों ही लेना है, तो उसको लेने का तो एक ही तरीका होगा, दोनों को उठा लोगे, ठीक है। अब अगर दोनों को अलग अलग भी उठाते हो, पहले एक लिया फिर एक लिया, तो फिर जो आगे पीछे लेने से भी क्या फर्क पड़ता है, पहले चॉकलेट 1 लिया फिर चॉकलेट 2 रखा हुआ है, तो तुम लोगों ने पहले 1 उठाया फिर 2 उठाया, या फिर पहले 2 उठा लिया फिर 1 उठा लिया, बात तो बराबर है, तो इसीलिए एक ही तरीका 1 है, इसीलिए 1 होता है। बोलो, ये समझ में आ गया, ये दोनों और ये दोनों तुम लोग को हमेशा
याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेता है हम लोगों को, ठीक है, मतलब एमसीक्यू में, ठीक है। और बस इतना ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल 1, ठीक है, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 5 एट ए टाइम, नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला। अच्छा, तुम लोगों ने कभी सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स का कंसेप्ट पता है, मतलब कार्ड कभी खेले हो, ताश ताश कभी नहीं देखे हो, कभी नहीं खेले हो, मैम देखे देखे भी देखे थी नहीं है? किंतु खेली नहीं। अच्छा ठीक है, देखे तो हो ना। तो कभी गिनती किए हो कि उसमें 52 कार्ड्स रहता है? हाँ रहता है 52, ठीक है, हाँ कभी मौका लगे तो जरूर काउंट करके देखना, 52 होता है। अच्छा, अब उसमें क्या क्या साइन रहता है वो देखे हो या वो भी नहीं पता? जैसे देखो एक ऐसा साइन रहता है, हाँ मैम, जनरेटर है मैम। उसको एक पता है। ऐसा साइन रहता है, एक ऐसा, मैंने तो बचपन में खेला है, ये देखो ऐसा होता है, ये देखो। अभी तो ये सब का मौका मिलता है नहीं कि खेलें हम। और ये एक ऐसा रहता है, इसका सब नाम है, जैसे बांग्लाते तो नाम জানো জানো কি বলে বাংলাতে? एक का मैम এটা বলে এক্কা, তারপরে কি চিড়িতন কি কি সব বলে, আমি ভুলে গেছি, অনেক দিন হয়েছে, যাই হোক। तो इसको इंग्लिश में ही पता कर लो क्योंकि हमें इंग्लिश ही चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेड, ठीक है, इसको बोला जाता है स्पेड, इसको बोला जाता है हर्ट, इसको बोला जाता है क्लब, इसको बोला जाता है डायमंड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे साइन वाले कार्ड कितने कितने रहते पता है? ये स्पेड का जो डिजाइन है ऐसा वाला 13 कार्ड होता है, 13, 13 हार्ट डिजाइन वाला 13 कार्ड होता है, क्लब डिजाइन वाला 13 होता है, डायमंड वाला 13 होता है। हम दोनों को दिखाते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगा। प्लेइंग कार्ड्स, ये देखो, ये देखो दिख रहा है, ये देखो, ये सब साइन दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ मैम। यही मैंने ड्रॉ किया है, यही साइन का हम बात कर रहे हैं। ये सब साइन वाला कार्ड रहता है, और हर एक कार्ड ना कैसा होता है, या तो ब्लैक होता है या तो रेड रेड होता है, ठीक है, ब्लैक। रेड। ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो रेड वाला, रेड, ये सब रेड है और ये सब ब्लैक है। ऊपर भी दिख रहा होगा, ये देखो ब्लैक है, रेड है, ये 52 है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। ये जो राजा रानी गुलाम होता है ना, मतलब यहाँ पर बोलते हैं किंग क्वीन, ठीक है, तो राजा रानी गुलाम जो होता है उनमें भी ये डिजाइन रहता है कि किसी का ये इक्का वाला है, किसी का ऐसा, जो भी हो। तो ये चीजें हम कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर तुम लोग को मतलब पढ़ाई के लिए क्या याद रखना, और ये पॉइंट ना देखो, तुम लोग जब क्या बोलते हैं उसे, प्रोबेबिलिटी करोगे तब भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 13 कार्ड होता है, तो ये हो गया नंबर ऑफ कार्ड्स, तो वहां के लिए भी याद रखो, ठीक है, और एग्जाम के लिए भी ये कम। हाँ बोलो। ম্যাম এই সাইনগুলোর নাম মনে রাখতে হবে? হ্যাঁ মানে জিজ্ঞেস করলে তোমাকে তো মানে সাইনগুলোর নাম মনে রাখতে হবে এই জন্যই, কারণ কোয়েশ্চেন এলে বুঝতে পারবে মানে কিভাবে মনে রাখতে হবে। আমি বলছি, ঠিক আছে, মানে 13টা থাকে, এটা মনে রাখবে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর সাইনগুলোর নাম মনে রাখাটা অতটা জরুরি নয়, কিন্তু প্রত্যেকটা সাইনের 13টা করে থাকে, এটা মনে রাখতে হবে। और कलर क्या होता है अभी दिखाया, बोलो कितने कलर का ताश होता है पूरे एक डब्बे में जो 52? दो होता है, एक एक होता है ब्लैक और एक होता है रेड। अब रेड। ब्लैक ब्लैक कलर वाला कितना होता है पता है? 26। और 26 रेड 26 कलर वाला, हाँ 26 होता है। और जो ब्लैक कलर का होता है उसमें कौन सा साइन होता है पता है? टू ম্যাম ব্ল্যাক दो साइज। पेड होता है और क्लब। अभी ক্লাব, হ্যাঁ। दिखाया, देखो अभी तुम लोग को दिखाया ना, देखो यहाँ पर, रुको हाँ दिखाते हैं, अभी तो दिखाया, ये देखो, ये देखो,
ये कौन सा साइन है? देख के कॉपी देख के बोलो। स्पेड। Spade, और ये कौन सा है? स्पेड और क्लब। क्लब। तो club, स्पेड और क्लब का जो भी ताश है वो पूरा काला होता है, मतलब ये ब्लैक कलर का होता है, ये दोनों रेड होता है। ये जो डायमंड वाला है और ये जो हार्ट शेप है, diamond ये and heart. दोनों हम लोग, हाँ, तो ये दोनों हम लोग का रेड होता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके 26 26 52 होता है। अच्छा, हर एक ताश में क्या क्या रहता है, सबसे पहले हम लिख देते हैं इक्का, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं SACE, ठीक है। के किंग, क्यू क्वीन, जे क्या होता है, हम लोग तो गुलाम बोलते हैं, जे क्या है इंग्लिश में? अच्छा, जोकर। Joker. जोकर। अच्छा, 10 9, 10 से देखो, 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2, एक नहीं होता है, ठीक है। ताश में कुछ एक नहीं होता है, दो ही लास्ट है होता है, इक्का से शुरू करके दो तक जाता है, ठीक है। यहां पर भी वही मतलब, इसका मतलब क्या हुआ पता है? स्पेड वाला कार्ड जो कि ब्लैक कलर का होता है वो इक्के से लेके दो तक होता है, सेम तरीके से हार्ट वाला कार्ड इक्के से लेके, ये भी दो तक होता है। और क्लब वाला भी वही। छ 5 4 3 2, ठीक है। और इसका भी वही है, ए, ठीक है। ये ऐसे होता है, मतलब स्पेड वाला कार्ड भी इक्का के क्यू जे से लेके टू तक होता है, हार्ट वाला भी वही होता है, क्लब में भी वही होता है, डायमंड में भी वही होता है, तो सभी 13 13 13 होता है। लेकिन जो स्पेड और क्लब वो ब्लैक कलर का ही होता है, और जो डायमंड और हार्ट है वो रेड कलर का ही होता है, ठीक है। ये याद रहेगा, तो अब हम लोग ताश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कर पाएंगे, तो इसको हम चलो हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, कितने सारे अलग अलग पोकर हैंड्स हो सकते हैं इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब पोकर हैंड का मतलब एक गेम होता है, ठीक है, जहां पर हमारे पास मैचिंग के 5 कार्ड होने चाहिए, ठीक है। तो फिर पोकर हैंड मतलब हाथ में 5 कार्ड होगा, 5 5, ठीक है, 5 कार्ड होना चाहिए। तो अगर 52 कार्ड में से मुझे 5 कार्ड चाहिए हाथ में, ठीक है, तो फिर वो कितने तरीके से हो सकता है, अब उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे हमारे हाथ में इक्का है, के है, क्यू है, जे है, 10 है, ठीक है, किसी के हाथ में, तो अब जैसे भी वो अरेंज करके दिखाए, उसे 5 कार्ड सिक्वेंशियली दिखाने में मतलब है, ठीक है। तो फिर ए के क्यू जे 10 करके वो रखे, या 10 फिर जे फिर क्यू फिर ए फिर के ऐसे रखे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन हमें ये बोला है पहला, ठीक है, एग्जाम्पल 1, कि हम लोग को ये बताना है कि 52 कार्ड में से डिफरेंट पोकर हैंड्स कार्ड कितने सारे होंगे। और पोकर हैंड का मतलब मैंने बता दिया, पोकर हैंड मतलब 5 कार्ड लेना होता है, ठीक है, वो जो गेम का कंसेप्ट है ना, उसमें 5 कार्ड लेना होता है। बोलो। मैम N52 इन तो 52, ठीक है। और और 5 হবে ওটা। R5 हो जाएगा, ठीक है। আর वैसे पोकर हैंड का नहीं पता है, पोकर हैंड ऐसे होता है, ये देखो, पोकर हैंड का जो गेम होता है ना वो ऐसे होता है। একটু নেট দে তো, আমার নেট তো চলছেই না। पोकर हैंड्स, ये देखो, पोकर हैंड्स का रैंकिंग देखो তো कैसे চলবে তো करते ঠিক? हैं। আমি ঠিক নেই জানি। দে 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 তাড়াতাড়ি দে। ये देखो पोकर हैंड का रैंकिंग्स देख रहे हो,
ये अलग अलग सिस्टम का होता है, ठीक है, जैसे ए के जे ये सब होता है। 5 कार्ड होगा इतना समझो, ये पूरा गेम समझ के क्या करोगे, मुझे भी इस गेम का पूरा रूल्स नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारे गेम होते हैं ताश में, अलग अलग गेम होता है, मुझे इसका नहीं पता है। तो ए के क्यू जे जैसे सीक्वेंस में होना चाहिए, इसको बोलते हैं रॉयल फ्लश। ये देखो जैसे पहले इक्का आ गया, जैसे मैंने तुम लोग को जो लिखवाया ना पूरे सीक्वेंस में लिखा है, अगर ये सीक्वेंस में चल रहे तो इसे बोलते हैं रॉयल फ्लश, मतलब ये जो है रॉयल सिस्टम में हुआ, ये सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। ये उसके लास्ट माना जाता है, तो इस तरीके का होता है, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, तो ये इस तरीके से होता है। तो ये एक सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करना पड़ता है, तो जो भी हो। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि 52 कार्ड में से, इसका मतलब 5 पोकर हैंड में 5 कार्ड लगता है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए इस गेम में कितने सारे पोकर हैंड का मतलब कितने सारे कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो 52 C5 हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे निकालोगे, कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट करो तो 5 4 3 2 और 1, और 52 51 52 50। 50 49 48 अब देखो कितना आएगा, मैम 25,98,960 আসছে। 25,98,960 पूरा कैलकुलेटर पे करके निकाल सकते हो, कैंसिल आउट करके करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जल्दी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 2। बोल रहे लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स इन द प्लेन, ठीक है। तो एक प्लेन में मतलब प्लेन जगह पे 8 पॉइंट्स है विथ नो 3 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, लेकिन कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में होने का मतलब 3 पॉइंट्स अगर ऐसा है तो वो स्ट्रेट लाइन में हुआ कि नहीं। अगर कोई 3 पॉइंट ऐसा है तो इसको जोड़ने से अगर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो बोलेंगे 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ये 8 पॉइंट आपस में ऐसे है कि वो एक भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट हैव पॉइंट ऑफ एस एज वर्टिसेस, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने सारे ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं जिसका एस जो है वो मतलब वर्टिसेस हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये एस लिख दिया मैंने, एस, ठीक है। इसमें 8 पॉइंट्स है ऐसे बोला है, तो हम इसको जस्ट ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करके समझाने का कोशिश करें कि एस क्या है, कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स, लेकिन उसमें एक भी पॉइंट हम लोगों का स्ट्रेट लाइन में, कोई भी 3 पॉइंट हम लोग का स्ट्रेट लाइन में नहीं, एक पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता, तो 8 पॉइंट्स कैसे होगा। तो ऐसे कर देते 1 2, ठीक है, 3, ये हो गया 4, यहाँ पर कर दिया 5 6 7 और 8। थोड़ा और इधर करेंगे, हाँ देखो मैंने ऐसे किया है, एक कोई भी 3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सब तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है ना, ये घूम जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है। ऐसे 8 पॉइंट्स है और हमें क्या करना है, हमें इससे कितने सारे ट्रायंगल होंगे वो बताना है। तो मुझे बोलो कि ट्रायंगल बनाने के लिए, तो ये देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, 3 তিনটে ম্যাম। हाँ तो ম্যাম 3 ওইটা पॉइंट ले, হ্যাঁ বলো ম্যাম ওইটা একটা স্ট্রেট লাইন আছে, দুটো হবে না, কোনটা স্ট্রেট স্ট্রেট লাইন বল, হয়ে যাবে। না 3টে বলেছে না, কোনোটাই হ্যাঁ স্ট্রেট লাইন হচ্ছে না দেখো। ও এইটা, হ্যাঁ, এটা আর ওই কোনাকুনি কাটাটা মাঝখান দিয়ে ওটা। अच्छा ठीक है, उसको थोड़ा हटा देते, चलो वो ड्रॉ करते करते हो जा रहा है, लेकिन हमें ये समझना है कि हमें स्ट्रेट लाइन में लेना नहीं है, ठीक है। ये हटा दिया, चलो और कौन सा वाला हो जा रहा है, इसमें भी ये आ जाएगा, ये इसको थोड़ा ऐसे हटा देते हैं और एक लगाना पड़ेगा, ये ठीक है। হ্যাঁ ম্যাম, আর যে কোনো একটা জায়গায়। হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে এটা। ठीक है, तो अब बोलो कि क्या होगा। দেখো ভার্টিসেস मतलब क्या होता है, 3 পয়েন্টস होता है ना, मतलब যেটাকে বাংলাতে কি বলে, ভার্টিসেস মানে শীর্ষবিন্দু বলে, ঠিক আছে।
तो ट्रायंगल का 3 पॉइंट होता है। तो बोलो, मैंने अगर कोई भी 3 पॉइंट ले लिया, तुम लोग कोई भी 3 पॉइंट ले लो, 8 पॉइंट का नाम दे दो ना, ए बी सी डी ई करके। तो मान लो मैंने कोई 3 पॉइंट लिया, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, सपोज करो कि ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। मैंने ट्रायंगल बनाने के लिए ए बी सी ये 3 पॉइंट लिया, ले ही सकते, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैंने ये 3 पॉइंट लिया। तो अब यहाँ पर परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन? ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि जब 3 पॉइंट सिलेक्ट करें उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। हम ये 3 पॉइंट को ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अगर हम यहाँ ए पॉइंट को रखते हैं, यहाँ बी को रखते हैं, यहाँ सी को, और ट्रायंगल बनाते हैं, तो उसका जो मतलब है, अगर हम ए पॉइंट को यहाँ रखते हैं, बी पॉइंट को यहाँ रखते हैं, सी पॉइंट को यहाँ रख के ट्रायंगल बनाते हैं, तो भी सेम ट्रायंगल ही बनेगा जिसका नाम है एबीसी। तो ट्रायंगल में एबीसी एसी भी बीसी है, तो सेम बात है। तो पहला बात है कि इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। क्यों लगेगा, समझ में आया? हाँ हाँ मैम। मैम। ठीक है, तो अब बता दो कि आंसर क्या दोगे। तो कॉम्बिनेशन लगेगा, तो कॉम्बिनेशन में एन और आर ढूंढना होता है, तो शुरू 8C3 হবে। है 8C3 হবে। तो अब कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, 8C3। अब शॉर्टकट लगाओ, तो 3 2 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 7 मैम 6। 56। हाँ 56, तो 56 ट्रायंगल बन जाएगा। समझ में आ गया? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, हमेशा कोई भी क्वेश्चन करो, अभी देखो तुम लोग को सारा कॉम्बिनेशन ही मिलेगा, वो बात अच्छा है, ठीक है भाई, कि कॉम्बिनेशन मिलेगा तो मुझे दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना कॉम्बिनेशन और परमुटेशन तुम लोग को बता देगा कि ये क्वेश्चन ना परमुटेशन का, ये कॉम्बिनेशन का नहीं बताएगा। तो जब भी करोगे ना, अपने दिमाग को ऐसे सोचो कि क्यों यहाँ कॉम्बिनेशन लग रहा है। हम तो कॉम्बिनेशन लगा ही देंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि एबीसी लो या एसी भी लो, बात बराबर है। तो कभी भी क्वेश्चन करो तो हमेशा सोचो कि सिलेक्शन तो दोनों में है, तो उस पर दिमाग मत लगाओ। ऑर्डर मैटर करेगा या ऑर्डर मैटर नहीं करेगा? अगर ऑर्डर मैटर कर जाता है तो परमुटेशन, नहीं करता है तो कॉम्बिनेशन। वो चीज दिमाग में रख के सोचना होता है। एग्जाम्पल 3 देखो, बोल रहा है कि एक कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड ऑफ 3 पर्सन। एक कमिटी बनाना है जिसमें 3 लोगों को लेना है, आउट ऑफ 12, 12 में से 3 लोगों को लेना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग सच कमिटी। तो बोलो, सिलेक्ट होगा, अब ऑर्डर मैटर करेगा? कॉम्बिनेशन এটা मैम না। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो कॉम्बिनेशन होगा। तो फिर यहाँ पर एन और आर ढूंढो। 12C3। 12C3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 और 1, तो कितना हो जाएगा? तो ये मैम 6 2 220। 220, हाँ 220, 220 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल 4 बोल रहा है कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी चूजन फ्रॉम 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 4 इकोनॉमिस्ट एंड 5 कॉस्ट अकाउंटेंट्स। तो हमारे पास कितने तरीके के लोग अवेलेबल है? 3 कैटेगरी में, 6 सीए, 4 इकोनॉमिस्ट और 5 कॉस्ट अकाउंटेंट। और मुझे 7 मेंबर का कमिटी बनाना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? इफ द कमिटी देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप एंड एटलीस्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझो पहले क्या बोला है, कि ऐसे करके देखते हैं कि हम लोग के पास सीए कितने हैं, 6 लोग सीए हैं, इकोनॉमिस्ट 4 और कॉस्ट अकाउंटेंट 5 है। ठीक है, और हमें इनमें से सिलेक्ट करना है कितने लोगों को? टोटल 7 लोगों को। 7। 7 लोगों को सिलेक्ट करके कमिटी बनाना है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है। ये 7 लोग कैसे हो सकते हैं? बोल रहा है कि सारे ग्रुप से एक लोग तो होने ही चाहिए, 1 फ्रॉम ईच। ठीक है, 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी, ये लिख देते हैं। एंड क्या बोला था? एटलीस्ट 3 सीए, एटलीस्ट 3 सीए। अब एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है? कम से कम 3 तो 3 तो होना ही चाहिए। हाँ 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, एटलीस्ट 3 सीए का मतलब होता है 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन बन जाएंगे। क्या क्या ऑप्शन बनेंगे देखो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन, ठीक है, तो बोलो हम क्या कर सकते हैं? पहला कॉम्बिनेशन मेरा क्या बन सकता है? जैसे कि एक काम करो, पहले तुम लोग मुझे एक एक करके बताओ। जैसे कि अगर मुझे 7 लोगों को लेना है, तो हम 6 सीए में से कितने लोगों को ले? मैम 4 2 1 এরকমও হতে পারে। हाँ, तो मिनिमम से मैक्सिमम या मैक्सिमम से मिनिमम तक बोलते जाओ।
मिनिमम मिनिमम 3 मैक्सिमम सबसे पहले मिनिमम 3 से लो, सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले कितने सीए ले सकते हैं? नहीं पहले 6 बोलो, क्योंकि बोला है 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम 6 सीए ले रहे हैं, ठीक है, तो হবে না ম্যাম তাহলে তো। नहीं होगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी से एक एक लोगों को लेना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा, হ্যাঁ ম্যাম, है ना। 511 হতে পারে। हाँ, तो मुझे 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 5 तो হ্যাঁ 5 सीए, 511। एक इकोनॉमिस्ट और एक कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। तो 511 वाला आंसर कॉम्बिनेशन के थ्रू से कैसे लिखेंगे? तो मुझे 5 सीए लेना है, कितने में से? 6 में से। 6 तो ये क्या हो जाएगा? 6C 5 होगा कि नहीं? और 4 हाँ। इकोनॉमिस्ट क्या हो जाएगा? 4C1, और ये वाला क्या हो जाएगा? 5C1 5C1। ये पहला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2। तो हम 5 सीए ले सकते हैं, उससे आगे तो नहीं ले सकते। 6 तो मेरा नहीं होगा, मैंने पहले ही देख लिया। तो और क्या हो सकता है? 4 सीए ले सकते हैं। 4 2 2। হ্যাঁ 4 2 1 2 2 2 तो नहीं होगा, 2 2 करने से 8 हो जाएगा। 4 2 1 ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6C4 4C2 और 5C1 5C1, ठीक है। ऑप्शन 3, और क्या कर सकते हैं? 4 के जगह 3 2 3 2 2। 3। अच्छा नहीं, उसके पहले और एक चीज भी करना है। 4 का ही और एक ম্যাম बनेगा ना। 412 হবে। हाँ, 412 वाला भी तो बनाना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा? 6C4 4C1 और 5C2, 2 ठीक है। और ऑप्शन 4, तो इसमें क्या 3 हो जाएगा? 3 3 2। 3 2 2, तो 3 मतलब 6C3 4C2 और 5C2। अच्छा, और क्या 3 सीए के नीचे 2 सीए लिख सकते हैं? मतलब 2 सीए लेंगे, क्या ये कॉम्बिनेशन चलेगा? नहीं होगा। ना मैम नहीं मैम होगा। तो इसके बाद और कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम 4 ऑप्शन ही हमें मिलेगा। बोलो, ये बात समझ में आता है? 4 नहीं, और भी मिलेगा, और भी मिलेगा। रुको रुको, এটাও তো হতে পারে ওই ম্যাম 3 1। 331 হতে পারে। 3 1 3 ও হতে পারে বা 3 3 1 ও হতে পারে। तो 3 2 1 हुआ। अब क्या हो सकता है? 3 3 1, ये कर लेते हैं। तो আরেকটা হবে 3 1 6C3 3। 4C3 और 5C1, ये हो আরেকটা सकता है। जस्ट আরেকটা হবে इसका ऑपोजिट हो जाएगा, 3 1 3। 3 1 और 3। तो कितना हो जाएगा? 6C3 4C1 और 5C3। बोलो, और कोई ऑप्शन होगा? না ম্যাম। না ম্যাম। नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले एक बात बोलो, ये तीनों में प्लस होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए? मतलब जब हम मेंबर बनाएंगे, तो मुझे 5 1 और 5 6 7 ऐसे 5 1 और 1 करके हो रहा है, तो मुझे क्या करना है? प्लस होने से और होता है ये प्लस, ये 1 प्लस 5 प्लस, ऐसे करके मत सोचो। फंडामेंटल रूल्स, मुझे 6 में से 5 হবে चाहिए, मल्टीप्लाई होगा, एंड होता है, ठीक है, एंड होता है। बोलो, হ্যাঁ मल्टीप्लाई होगा। হ্যাঁ বলো। মানে ম্যাম সবাইকেই নিতে হবে, বাদ হ্যাঁ, দেওয়া যাবে না। যদি একসাথে হয় এন্ড অপশনাল তো নয় কি আমি হয় 5টা সিএ নেব, না হয় আমি একটা ইকোনমিস্ট নেব, না হয় আমি একটা কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট নেব। আমাকে তো সবাইকে নিতে হবে, তবে তো 7টা মেম্বার আমি জোগাড় করতে পারবো। তাহলে আমার এগুলো সব কি হয়ে যাবে? মাল্টিপ্লিকেশন। ফার্স্ট পারমুটেশনে আমরা যে ফান্ডামেন্টাল রুলস পড়েছিলাম, ওটা এখানেও অ্যাপ্লিকেবল হবে। ওটা ফান্ডামেন্টাল রুলস, ওটা परमुटेशन कॉम्बिनेशन দুটোরই জন্য অ্যাপ্লিকেবল। तो बोलो, इनटू क्यों होगा? समझ में आ गया? হ্যাঁ ম্যাম अब कैलकुलेशन करो। 6C5 4C1 5C1, तो इजीली कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो 6C5 को अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत बड़ा डेटा होगा, तो इसको कर लो कंप्लीमेंट्री। तो 6C5 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा?
61 मैम। हाँ, बाकी जैसा है वैसा लिखो। और अभी अभी मैंने सिखाया कि अभी तुम लोग को एक नोट डाउन करवाया ना कि अगर एन में से एक चीज सिलेक्ट करते हैं तो आंसर क्या होगा, तो वो अगर याद है तो फटाक से लिख सकोगे कि क्या आंसर दोगे। एनसीएन, ओ अच्छा, एनसीएन और एनसी0 सिखाया है, एनसी1 नहीं सिखाया। एनसी1 कितना होता है, एनसी1 एन होता है, वो भी लिख लो। तो वो हम लिखना भूल गए, एनसी1 यहाँ पर हम लिख दे, तुम लोग का जगह है तो देखो। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन वन एट ए टाइम, तो एनसी1, तो इसका आंसर हमेशा कितना होता है पता है, एन होता है। देखो एन एन, एनसी1 एन होता है, तो ये याद रहेगा तो लिख सकते हो। बाकी देखो ये शॉर्टकट तरीके से तो वैसे ही आसानी से हो जाएगा। नीचे 1 ऊपर 6, नीचे 1 ऊपर 4, नीचे 1 ऊपर 5, बोलो शॉर्टकट हाँ तरीके मैम। से ये है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 120। फिर उसके बाद वाला कैलकुलेट करते हैं, 6C4, इसका कंप्लीमेंट्री करोगे तो आंसर कैलकुलेट करना आसान होगा, क्योंकि नीचे 4 फैक्टर्स और ऊपर 4 फैक्टर्स लिखने से अच्छा है कि हम लोग कम लिखे। तो 6C4 का क्या हो जाएगा, 6C 62 मैम। और 4C2 वैसे ही रहने देते हैं। 4C2। हाँ, तो नीचे 2 × 1, 6 × 5, 2 × 1, 4 × 3, 1 और 5, तो बोलो कितना आंसर होगा। तो 4 4 कैंसिल आउट, 30, 30 और 15, आई थिंक 30 और 15, 45, 450 हो रहा है, देख लो। मैम अब 6C4 ये कितना हो जाएगा, 6C2, 4C1 और 5C2 ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हो गया 6 × 5, ये हो जाएगा 2 × 1, फिर 4 1, 5 × 4 2 × 1, तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल, 6 × 5 30, 30 × 20 कितना हो जाएगा, 600। 600। अच्छा, अब ये 6C3, 6C3 का अगर कंप्लीमेंट्री करोगे तो 6C3 ही आएगा, तो करके कोई फायदा नहीं है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो, मतलब 3 2 1। मेरा बात समझ में आया क्यों इसका कंप्लीमेंट्री नहीं करना चाहिए, करने पे भी तो वही आएगा। 6C3 का कंप्लीमेंट्री 6C3 होगा ना। হ্যাঁ। তাহলে ওটা করে লাভ কি, একই তো ব্যাপার, তাহলে করবো না। अब ये देखो कितना आ रहा है, यहाँ 2 और 2 4, ये 4 कैंसिल आउट, और यहाँ पर 6 और 6, मतलब 5 × 4 20, 20 × 12, 240, 240 × 5 आई थिंक। नहीं, कितना हो रहा है देखो तो, 5 × 5 × 4 × 4 × 3, 600 হচ্ছে, 600, 1200 हो रहा है शायद, देखो 1200 ना। হচ্ছে। मैम 1200। हाँ, 1200 हो रहा है। अब 6C3, इसका कंप्लीमेंट्री करके कोई फायदा नहीं है, तो 6 × 5 × 4, 4C3 का करेंगे तो फायदा है, बोलो 4C3 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा। 41 मैम। तो ये 1 और 4 लिख देते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं और अलग से, ठीक है, और 5 और ये 1, तो ये हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल आउट कर दो, तो ऊपर बचेगा 5 × 4 × 4 × 5, मतलब 20 × 20 यानी 400। 400। अच्छा, और ये वाला 6C3, 4C1 और 5C3, तो 6C3 रहने देते हैं, 4C1 रहने देते हैं, 5C3 का कंप्लीमेंट्री कर लेते हैं, 2 हो जाएगा। तो 3 2 1, 6 5 4, 4/1 और 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 6 कैंसिल आउट, इधर से 2 और 4 कैंसिल आउट कर देते, 6 कैंसिल आउट, इधर 2 मतलब 10, 10 और इधर 20, 200 और 8, 800 हो रहा है 4, हाँ मैम। ठीक है, 800। अच्छा, अब ये जो आंसर है ये इंडिविजुअली एक एक आंसर दिखा रहा है कि अगर हम लोग 5 सीए, एक इकोनॉमिस्ट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट लेते हैं तो उसको ही लेने का 120 तरीका है, या फिर 4 2 1 करते हैं तो 450, इस तरीके से। तो अब इसमें से कोई भी एक ऑप्शन हमें लेना चाहिए, कोई भी एक ऑप्शन लेना चाहिए कि हम 5 सीए रखेंगे, एक इकोनॉमिस्ट, एक अकाउंटेंट, या फिर 4 सीए, 2 इकोनॉमिस्ट, 2 अकाउंटेंट, तो कोई भी एक तरीका होगा। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एंड या और,
मतलब 120 ऑप्शंस और 450 या 120 ऑप्शन एंड 450? मैम बेटा और मैम हो जाएगा और तो और होने से क्या होता है? प्लस। प्लस। प्लस तो सारा प्लस करके बोलो कितना आंसर आ रहा है? मैम 3570। तो 3570 जो है इतने वे आउट है हमारा ये टीम बनाने का। सॉरी, ये क्या है? मेंबर, जो भी हो टीम ही मानो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कमिटी, कमिटी बनाने का ये इतने सारे हमारे वे आउट हैं। ये रहा फोर्थ का आंसर। ये देखो 3570 टोटल नंबर ऑफ वेज इतने सारे हो जाएंगे, ठीक है। ये सब आपस में मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि मुझे 5 सीए भी लेना है एंड 1 इकोनॉमिस्ट एंड 1 कॉस्ट अकाउंटेंट। एंड का मतलब मैथमेटिकली मल्टीप्लाई होता है और का मतलब प्लस होता है, ठीक है। ये मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया। फंडामेंटल रूल्स जो है कॉम्बिनेशन परमुटेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है ए पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स ऑफ whom 8 आर रिलेटिव। इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 7 गेस्ट सच दैट 5 ऑफ देम आर रिलेटिव? बताते हैं क्या बोला है। टोटल 12 पर्सन है, 12 फ्रेंड्स है, ठीक है, जिसमें से 8 रिलेटिव्स है। तो फिर नॉन रिलेटिव्स कितने हैं? ये फ्रेंड्स है, हाँ, पर्सन्स लिख दिया गलती। ना हाँ बार बोलो। हो 4। 4 4 नॉन रिलेटिव 4 हो गए, ठीक है। 4 नॉन रिलेटिव्स हैं और 8 रिलेटिव्स हैं। अब इनको इनवाइट करना है किसी वजह से, ठीक है। अब कितने लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं? 7 लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं, लेकिन 5 रिलेटिव होना ही चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या बोला है? कंडीशन बोल रहा है इनवाइट करना है किसी वजह से। कितने लोगों को? 7 लोगों को, जिसमें से 5 रिलेटिव होना ही चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो फिर नॉन रिलेटिव कितने इनवाइट हो सकते हैं? मैम 2। 2 नॉन रिलेटिव, ठीक है। तो अब ये 7 में से 5, मतलब 7 लोगों में, टोटल 7 लोगों में 5 रिलेटिव 2 नॉन रिलेटिव। अब 5 रिलेटिव, कितने रिलेटिव में से 5 को बुला सकते हैं? मतलब जब हम रिलेटिव का लिस्ट मैम बनाएंगे 8 8, तो फिर 5 रिलेटिव को हम लोग कैसे बुला सकते हैं? इस केस में n कितना, r कितना, क्योंकि ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा। मैम 8 R 5 ऑर्डर मैटर नहीं करेगा ना, ठीक है। तो 8C5 और नॉन रिलेटिव जो है उनमें से 2 ही जन को बुला सकते हैं। मैम N 4 R 2 तो 4C2। अब ये दोनों चीज क्या मल्टीप्लाई होगा कि ऐड होगा? मैम मल्टीप्लाई मुझे दिस वन एंड दिस वन करना है, ठीक है, तब जाके ना आंसर होगा। 8C5, तो 8C5 का कंप्लीमेंट्री करो 8C3, 8C3 और 4C2 का 4C2 ही रखते, कंप्लीमेंट्री में भी वही आने वाला है। तो 3 2 1 8 7 और 6 2 4 3। तो 6 और 6 कैंसिल आउट, तो 57, सॉरी मैम 56। 3 হবে हाँ, तो बोले 3 मैम 3। 3 6। 3 6 ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल 5 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 6, इसमें क्या बोला है? बोल रहा है कि ए कंपनी विशेस टू साइमल्टेनियसली प्रोमोट 2 ऑफ इट्स 6 डिपार्टमेंट हेड्स टू असिस्टेंट मैनेजर। तो 6 डिपार्टमेंट है किसी एक कंपनी में, जिसमें जो 6 लोग काम करते हैं उनका प्रमोशन होना है। नहीं, 6 का 6 का प्रमोशन नहीं होगा, 2 ऑफ इट 6 डिपार्टमेंट। अच्छा, कोई भी 2 लोगों को प्रमोशन करना है, 2 लोगों का प्रमोशन करना और इन्हें असिस्टेंट मैनेजर बनाना है। इन हाउ मेनी वेज दिस प्रमोशन कैन टेक प्लेस? कितने तरीके से ये प्रमोशन हो सकता है? तो देखो, ये मान लो 6 डिपार्टमेंट है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, 6 डिपार्टमेंट है, ठीक है। 6 में 6 लोग होंगे डिपार्टमेंट हेड, ठीक है। तो इनका हमें क्या करना है? इनमें से कोई भी 2 का हमें प्रमोशन करना है डिपार्टमेंट हेड से असिस्टेंट मैनेजर। ये और सब कोई अभी क्या है? डिपार्टमेंट हेड है,
इससे इनका प्रमोशन होगा कोई भी दो का, और वो हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर। अब हो सकता है कि ये नाम देते थे, चलो इनका नाम ए, इनका नाम बी, इनका नाम सी, डी, ई, एफ, ठीक है। हो सकता है ए और बी असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है सी डी हो सकता है ए डी हो, ठीक है। ऐसे करके कितना सारा हो सकता है, AC हो। ठीक है। तो ऐसे करके हाँ कितना सारा हो सकता है, तो इसमें ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा। अगर हम लोग एन ए बी, हाँ बोल, হবে, हाँ एन सिक्स এন हो जाएगा और 6 হবে আর আর 2 হবে, हाँ तो যেহেতু 6 দুটোর सी মধ্যে 2। সিলেক্ট করতে হবে। कोई भी दो को लेना पड़ेगा, तो তাহলে ম্যাম 15 हो 15 जाएगा। হয়ে যাবে। और ये 15 हम तुम लोग को थोड़ा बहुत लिख के दिखा सकते हैं। कैसे, जैसे देखो ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए डी हो सकता है, ए ई हो AD सकता है, ए AE एफ हो, ए एफ हो सकता है, ठीक है। फिर बी सी, बी डी, बी ई, बी एफ, ठीक है। फिर सी डी, सी ई, सी एफ, फिर डी ई, डी एफ, फिर ई एफ, हुआ 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो 15 हो गया। बोलो হ্যাঁ ম্যাম। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये थोड़ा हाँ छोटा मैम। छोटा डेटा होता है तो लिख के दिखा सकते हैं, तुम लोग भी चाहो तो खुद से लिख के देख सकते हो, बट बहुत बड़ा डेटा तो बिना फॉर्मूले के नहीं होगा ना। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। A building contractor needs 3 helpers and 10 men apply। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि बिल्डिंग बनाते हैं, उनको 3 हेल्पर का जरूरत है और 10 लोगों ने उस काम के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब वो उनको 3 लोगों का जरूरत है, तो वो तो 10 में से कोई 3 को ही सिलेक्ट करेंगे ना। यहाँ तो ऑर्डर भी मैटर नहीं करेगा। उन्होंने मान लो 10 में से 3 जो भी लोगों को सिलेक्ट किया, अब वो 3 का नाम है एबीसी। अब एबीसी बोले, वो बीसीए बोले या सीबीए बोले, कोई फर्क नहीं है। तो कॉम्बिनेशन, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस 10C3। सिलेक्शन। हाँ अब इन 10C3, ठीक है, सही आंसर है। और यहाँ पर वैसे भी 120 सिलेक्शन হবে। बोल दिया है, ठीक है। जब सिलेक्शन बोल दिया है वर्ड तो फिर कॉम्बिनेशन ही लगेगा, ज्यादा दिमाग हमें लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो 10C3, ম্যাম 3 टू 120। 120, अच्छा 120 आंसर हो जाएगा। अब ये दो क्वेश्चन है, इसमें हमें एन फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास ऑप्शंस रहेगा एन का, तो हम लोग पुट करके देख लेंगे। तो ये तो सॉल्व करके क्या है, बट सॉल्व हम नहीं सिखाएंगे क्योंकि सॉल्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो हम ऑप्शन दे दे रहे हैं, तुम लोग मुझे बताना कैसे करके चेक करोगे। ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब हमें बताना है एन कितना होगा, ठीक है। तो हम एन का ऑप्शन दे देते हैं, एन 8, एन 7, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बोलो किससे आंसर आ रहा है, चेक करके बताओ। हाँ ही नहीं। हेलो, করছো?
मैम मैम बोलो। हाँ मैम। ম্যাম এটা 4 ইনটু তো ম্যাম 7 আসছে। হুম 7 হবে, ম্যাম 4 ইন্টু এটা। 7। হুম 7 হচ্ছে। 7 से होगा, देखो 8 से नहीं होगा, 7 से होगा। ये देखो 4 × 8 C2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ये शॉर्टकट देखो, 8 × 7, 2 × 1, ठीक है। तो ये कितना हो हाँ जाएगा? 4 × 7, 28 × 4 कितना होता है? 28 × 4 122। না 112। 112 112 है, अच्छा ठीक है, আমি ক্যালকুলেটর कर 1112, ठीक है। अच्छा 1112 होता है। अब n+2 मतलब 8+2 C3 मतलब 10 C3। तो 10 C3 कितना होगा? 3 2 1, 10 9 और 8। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये हो गया 120। तो सिमिलर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। बी से ट्राई करो। 7 4 7 C2, तो 4 इंटू और इधर हो गया 2 × 1 और 7 × 6, तो 3 7 3 21, 21 × 4 84। और n+2 मतलब 7+2 C3 9 C3 3 2 1 9 8 7। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 28 इंटू 3 84। तो हो रहा है आंसर, ऑप्शन बी से हो रहा है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे ये 2 से भी जाएगा। तो अगर यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो इसका 2 आंसर है। क्यों? क्योंकि इसको जब सॉल्व किया गया इसका 2 आंसर आया, 2 भी आया है 7 भी आया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको 8,2 कर दिया, इसको 7,2 कर दिया, ऑप्शन के लिए इसको 5,2 कर दिया, ऐसे कर दिया। मैंने 2 रैंडमली ऐसे लिख दिया। तो अगर तुम लोग देखोगे 8 से नहीं गया तो 2 पे ट्राई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो फिर बी से जब ट्राई करोगे 7 से जाएगा तो 2 से भी ट्राई करना, अगर होगा तो फिर कंफर्म कर देना, ठीक है। जैसे 2 से हम करके दिखा देते हैं। तो 2C2, ठीक है। तो अभी तुम लोग को सिखाया NCN क्या होता है। मैंने बोला ना, याद रखोगे तो जल्दी कर पाओगे कैलकुलेशन। NCN कितना होता है? 1। 1 और n+2 मतलब 2+2 4C3, तो 4C3 का कंप्लीमेंट्री करो, कितना होगा? 4C1। तो ये कितना हो गया? 4। तो पक्का पक्के ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब मैंने ऑप्शन बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से ही रहेगा। अब दूसरा और एक देखो, जिसमें हम ऑप्शन फिर से बना के देते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा वाला क्वेश्चन है n+2CN = 45, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है? ऑप्शन दे ये ना, हम देखते हैं क्या ऑप्शन दे। ऑप्शन ए 8, हाँ 5 दे देते हैं, चलो। ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी। तुम लोग ट्राई करना स्टार्ट करो, हम तब तक और ऑप्शन देते हैं।
ম্যাম সি এর অপশনটা কি দিয়েছেন? 8 সি এখনো দিইনি, দিচ্ছি। ও আচ্ছা 8 8 দিয়ে দিচ্ছি। 5 4 8। ম্যাম 8ই আসছে। 8 में ही होना चाहिए। ठीक है, मुझे तो पता है हाँ 8 मैम होगा तो 8 मैंने दे হচ্ছে दिया, बाकी में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 8 হচ্ছে ম্যাম 7C5 है, ওটাই হচ্ছে 7C5, इसका कम्प्लीमेंट्री कर लो 7C2, तो 2 into 1 और 7 into 6, तो ये हो जाएगा 21, तो 45 तो नहीं आ रहा है। अच्छा 6 उसके बाद वाला, ये ऑप्शन ए हट गया। ऑप्शन बी 4 + 2 6C4, तो इसका कम्प्लीमेंट्री कर लो 6C2, तो जल्दी होगा 2 into 1 6 into 5 15। ठीक है, और 8 + 2 10C8 10C2 45, तो ऑप्शन सी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन रहेगा तो तुम लोग ट्राई करके देख लेना। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन में आता है एग्जाम्पल 9 जो है। अच्छा, पहले मुझे एक बार बता दो फिर से, यहाँ तक क्लियर है जो भी किया तुम लोगों ने अभी तक? हाँ मैम। হ্যাঁ ম্যাম ठीक है, अब एग्जाम्पल 9 में जाते हैं। यहाँ पर बोला है कि ए बॉक्स कंटेन 7 रेड 4 व्हाइट एंड 6 ब्लू बॉल। ठीक है, तो पहले बॉक्स में बॉल बना लेते, चलो। ये है बॉक्स। ठीक है, इसमें रेड है, ब्लू है और व्हाइट है। रेड बॉल 7 रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, और 6 व्हाइट बॉल है, 1 2 3 4 5 6, और ब्लू बॉल 4 है। ठीक है, देख लेते हैं ठीक लिखा। हाँ, हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 3 बॉल्स कैन बी मेड सो दैट, बोल रहा है कि हमें 3 बॉल का सिलेक्शन करना है, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स दिया है। पहला पहले डील कर लेते, फिर बी सी डील करेंगे। ऑल 3 आर रेड, तो मुझे क्या करना है, पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि ऑल 3 आर रेड, ऐसा सिलेक्शन करना है 3 बॉल का। तो बोल रहा है ऑल 3 आर रेड। ठीक है, तो मुझे यहाँ से कितने सारे बॉल निकालने हैं वो हम दिखा देते हैं। मुझे इस बॉक्स के अंदर से जो बॉल निकालना है वो है 3 बॉल्स। ये कहाँ बोला हुआ है, ये देखो पढ़ के। हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स कैन बी मेड, हम लोग 3 बॉल को कैसे, अब जैसे सिलेक्शन वर्ड डाल दिया है तो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, क्योंकि देखो बॉल सब आइडेंटिकली देखने में है। तो बॉल मुझे 3 लाल बॉल से मतलब है। अब कोई भी बॉल निकले, ये निकले फिर ये निकले और फिर ये निकले, या फिर दूसरा कोई 3 निकले, मेरे लिए तो बात बराबर है। मुझे तो 3 लाल बॉल से मतलब है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। ये तो जो है कंफर्म है बात। अगर तीनों का तीनों ही मुझे लाल बॉल चाहिए तो उस केस में मेरा एन और आर क्या क्या होगा? ম্যাম এন 7 3 NC3 7 और ये 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 तीनों ही मुझे लाल बॉल चाहिए। ठीक है, तो फिर मेरा आंसर हो जाएगा 7C3 मैम 35 হবে। 35 होगा। ठीक है, फिर सेकंड मुझे क्या बोला है? सेकंड मुझे बोला है कि नन इज रेड, कोई भी रेड ना हो। नन इज रेड मतलब रेड बॉल ना हो, तीनों का तीनों, बाकी कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ भी क्या हो सकता है? ম্যাম ব্লু আর হোয়াইট হতে যে কোনো হতে পারে। ब्लू और व्हाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ ম্যাম चलो। হোয়াইট हाँ, দুটো, ম্যাম হোয়াইট দুটো ব্লু একটা বা ব্লু দুটো হোয়াইট একটা, এটাই হতে পারে, আর তো কিছু হবে না। क्यों, तीनों व्हाइट भी तो हो सकता है, उसका मतलब भी तो नन इज रेड। হ্যাঁ तीनों ब्लू भी हो सकता है, क्योंकि 3 ब्लू तो निकाल ही सकते हैं, तो वो भी मेरा नन इज रेड होगा। तो फिर ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए? एन और आर कितना होगा? ম্যাম 6C3 হবে আর 4C3 করে দিয়ে ওটাকে যদি মানে ইনটু করে দিই তাহলে তো ইন্টু করে দিলে তো এন্ড হয়ে গেল, তাহলে 3টে 6টা চুজ হয়ে গেল ইন্টু করে ও দিলে। হ্যাঁ তার মানে এটা হলো না कि इसमें से कोई भी 3। হ্যাঁ ও তাহলে হ্যাঁ 10টা থেকে 3টে এরম করলে হবে। हम्म
10 में से कोई भी 3 आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आंसर होगा? 10C3। 3 2 1 10 9 और 8। इसमें हर एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जैसे 3 वाइट 3 ब्लू, 2 वाइट 1 ब्लू, 2 ब्लू 1 वाइट, ठीक है। ऐसे करके कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो सारा कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये हो जाएगा 120। अब तुम लोग सोच रहे हो 120 फिर कैसे होगा, क्योंकि अगर 3 वाइट और 3 ब्लू, ठीक है, 3 वाइट 3 ब्लू, या फिर 1 वाइट 2 ब्लू 2 ब्लू 1 वाइट ऐसे हो रहा है, तो फिर 120 कहाँ से निकल के आ रहा है? तो 120 कैसे निकल के आ रहा है? बिकॉज ये व्हाइट बॉल में देखो, अब मेरा ये व्हाइट बॉल और ये 2 ब्लू बॉल, ठीक है, या फिर ये व्हाइट बॉल और ये 2 ब्लू बॉल, ऐसे करके 120 निकल के आएगा, ठीक है, कि कौन कौन सा व्हाइट बॉल और कौन कौन सा ब्लू बॉल लेके, क्योंकि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई सा भी निकले, लेकिन कितने सारे तरीके से निकल सकता है, उसी हिसाब से तो आर रेड बॉल वाला 35 हुआ, तब तो मेरा एक ही होना चाहिए कि हम रेड बॉल में, रेड बॉल के सेक्शन में हाथ डालेंगे, मेरे पास 3 रेड ही निकल के आएगा, लेकिन वो 3 रेड कौन सा हो सकता है वो तो मुझे नहीं पता। तो ऐसे हो सकता है कि ये वाला और ये वाला, या फिर ये वाला और ये वाला, ऐसे करके 35 ऑप्शंस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से 120 ऑप्शंस या 120 वे आउट होगा। बोलो, इतना समझ में आ जाता है यहाँ तक? हाँ मैम। और लास्ट बोला है 1 इज ऑफ ईच कलर, मतलब 1 इज ऑफ ईच कलर का मतलब क्या हो जाता है? মানে রেড ম্যাম থেকে একটা একটা হোয়াইট। রেড একটা হোয়াইট একটা ব্লু। रेड व्हाइट ब्लू सब होना चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या आंसर होगा? ম্যাম এটা 17 হবে এন আর আর হবে 3। না, যদি তুমি 17 করে দাও তাহলে 17-র মধ্যে থেকে যে কোনো তিনটে মানে তিনটে লালও বেরিয়ে আসতে পারে, তিনটে সাদাও বেরিয়ে আসতে পারে, তিনটে নীলও তো বেরিয়ে আসতে পারে, ওই অপশনটা দিলে তো আমাদের তাহলে ভুল ম্যাম হয়ে যায়। 7C1 হবে, এখান থেকে 4C1 আর 6C1 এরকম করলে তো হয়ে हाँ, যাবে। हर एक का अलग अलग करना पड़ेगा, रेड का अलग ब्लू का अलग। तो रेड का क्या हो जाएगा? रेड के केस में एन कितना? 7। 7 आर कितना? 1। 1। तो हो जाएगा 7C1। इसका आंसर क्या होता है? 7 मैम बाई 1 7 यानी 7। अब व्हाइट के केस में लो, व्हाइट के केस में एन कितना? 6। 6 आर कितना? 1। 1 এটা 6 सिक्स হয়ে যাবে। 6C1 यानी कि 6 हो जाएगा। और जो मेरा ब्लू है उसके लिए एन ম্যাম कितना? N4 আর 1 R1। तो फिर 1 4 হয়ে যাবে। 4 हो जाएगा, ठीक है। तो रेड बॉल, ये अब ये तीनों मुझे क्या चाहिए? ये तीनों मेरे लिए ऑप्शनल है या कंपलसरी है कि रेड व्हाइट और ब्लू आना चाहिए? कंपलसरी। तो फिर ये तीनों में कंपलसरी। क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो হ্যাঁ 7 ম্যাম। इंटू 6 इंटू 4 कितना आंसर आ जाएगा? কত হচ্ছে? 6 168। 24 1 68। 68। 68। अच्छा, 168 ऑप्शंस होगा हमारे पास, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है वो भी समझ लो, कि ये रेड आया, ये व्हाइट आया, ये ब्लू आया, ऐसा करके अलग अलग होगा ना, तो ऐसे 168 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई क्यों हुआ? मुझे रेड एंड, इंग्लिश समझो, मुझे रेड एंड व्हाइट एंड ब्लू चाहिए, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन हुआ। मुझे रेड और व्हाइट और ब्लू नहीं, ये नहीं चाहिए है, मुझे तीनों ही तीनों चाहिए, एक साथ चाहिए, तो फिर एंड हुआ। फिर 10th नंबर, यहाँ पर मुझे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ये निकालने के लिए बोला है। इफ 10 PR 6,04,800 लिखते हैं। NPR है 6, सॉरी 10 PR, मैंने NPR लिख दिया गलती से। $604,800 और 10 CR 120, ठीक है। मुझे सिर्फ निकालने बोला है आर, तो वैसे तो एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन होगा, तो हम लोग निकाल ही लेंगे कि आर का वैल्यू क्या होगा। लेकिन एक तरीका है, तुम लोग चाहो तो निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला सीखा कॉम्बिनेशन का उसका यूज करके बोल सकते हो, जो स्टार्टिंग में आज फॉर्मूला सीखा क्या उसका एप्लीकेशन कर सकते हो, कर सकते हो। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत आसानी से हो जाएगा बिना ऑप्शन के।
तो एनसीआर का आज फॉर्मूला सीखा है तुम लोगों ने। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर दोबारा, ठीक है। इसका यूज करके करो, थोड़ा सा दिमाग लगाने का कोशिश करो, नहीं होगा तो बताएंगे। नहीं समझ में आया, एनसीआर के जगह कितना है? ম্যাম 1 to n এখানে এনসিআর এর জায়গায় কত দেয়া আছে? আমাদের কম্বিনেশন কতর দেয়া আছে? 10 सीआर। वन 10 है। सीआर को पूरे फॉर्मूले में क्या लिख सकते हो? ये तो रहा फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन का जो ब्रॉड वाला फॉर्मूला है वो क्या है? 10 पी आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। बोलो, जो फॉर्मूला शॉर्टकट के पहले सीखा वो ये सीखा था कि नहीं सीखा था? हाँ मैम। अब निकालो, अब क्या है, अब तो मेरा कोई काम है ही नहीं, पहले भी नहीं होना चाहिए था। 10 सीआर का वैल्यू 120 दिया ही तो अच्छे। और 10 पीआर का वैल्यू 6,04,800। तो फिर आर फैक्टोरियल कितना होगा? नहीं निकाल सकते हो। आर फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6,04,800 डिवाइडेड बाई 120। तो आर फैक्टोरियल कितना होगा? डिवाइड करो, ये तो कैलकुलेटर ही बताएगा ना कितना होगा डिवाइड करने से। कत হচ্ছে? 5040। 5040। तो 5040 आर फैक्टोरियल, मुझे आर निकालने के लिए बोला है, तो आर फैक्टोरियल कितना है? कितने का फैक्टोरियल 5040 होता है? বলো, এতবার তো করেছো, মনে পড়ছে না কত ফ্যাক্টোরিয়াল 5040 হয়? मैम 7। तो फिर आर कितना होगा? 7। 7। तो वही पूछा था। आर 7 हो जाएगा। बोलो, समझ में आ गया? आर 7 होगा। क्यों होगा? हाँ मैम। ठीक है, अब एक दूसरा फॉर्मूला सीखेंगे, उससे एग्जाम्पल 11 करेंगे। पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है? n+1 सी आर हो जाता है एन सी आर प्लस एन सी आर -1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी यहाँ दिख गया तो मैंने लिख लिया। देखते हैं इस पे क्वेश्चन है कि किसी और चीज पे क्वेश्चन है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, n+1 सी आर इक्वल टू एन सी आर प्लस एन सी आर -1 होता है। ठीक है, अब कहाँ यूज होगा देखते हैं। पहले ये सब ना मैंने लिखवा दिया, NCN NC0 ये सब मैंने लिखवा दिया। एक लिखवाना भूल गए थे तो वो लिखवा दिया। एग्जाम्पल 11 देखते हैं क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 11, 18 सी आर इक्वल टू 18 सी आर प्लस 2, ये दिया हुआ है। और हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है? बोला है आर निकालो। वैसे तो देखो ऑप्शन रहेगा, उससे निकाल ही दोगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जिसके लिए अगर हम लोग थोड़ा चलो ऑप्शन से ये वाला हो जाएगा। चलो, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन तो रहेगा ही, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। ये तो मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ये बिना ऑप्शन के जल्दी निकलेगा, इस वजह से। नन ऑफ दिस। देखो चेक करो कौन से में आंसर आ रहा है, वही होगा। तो ए से अगर ट्राई करेंगे तो 18C8 होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 7 6 5 4 3 2 1। तो नीचे 8 फैक्टर है, तो ऊपर 18 17 16 15 14 13 12 11 हो गया 8। अब कैलकुलेटर में निकालो कितना होगा, या फिर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम कैंसिल आउट करके। ये यहाँ पर हो गया 5 3 3 3 4 4 4 2 4 3 ম্যাম এটা 43758 আসছে। 4 3 কত আসছে? 4 3 758।
758, ठीक है। तो अब दूसरा भी देखो आ रहा है कि नहीं। ये हम तब तक इसको पूरा कर लेते, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 4375। अच्छा, 18C R+2 मतलब 8+2 10, इसका कंप्लीमेंट्री करो। 18, बेटा मेरा। हाँ 18C 8 हो गया, तो इसका आंसर तो फिर इतना ही आएगा ना, कंप्लीमेंट्री करने के बाद। कितना आसान हो गया, बोलो। हाँ मैम। तो ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तुम लोग को ऑप्शन नहीं दिखेगा, इन्होंने सॉल्व कर रखा है, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने जो किया है, इन्होंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, इन्होंने कंप्लीमेंट्री का फॉर्मूला लगा के किया है, ठीक है। कैसे किया है वो भी हम बता देते, इन्होंने जैसे किया है वो दिखा देते, क्योंकि वो भी छोटा सा ही है तरीका करने का। कंप्लीमेंट्री से हो जाएगा। जैसे देखो 18C4 बोल रखा है, सॉरी 18CR+2 ये दे रखा था क्वेश्चन में। ऑप्शन तो होगा ही होगा, लेकिन अगर हम लोग बिना ऑप्शन के करना चाहते तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे मुझे एक चीज बोलो कि 18CR का कंप्लीमेंट्री क्या है। 18CR का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, NCR का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, NC N-R, ठीक। 18 হবে। 18 - R होता है। तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि मुझे दिया हुआ है 18CR = 18CR+2, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मुझे गिवन है। अब 18CR का मैंने खुद एक वैल्यू निकाल रखा है, वो कितना है 18C 18 - R। R, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू अगर बराबर है, क्योंकि ये इसमें लिख दिया तो ये बराबर है, तो अब इसमें कंपेयर करके इक्वल कौन से दो वैल्यू को कर सकते हो। 18 - R = R+2 बोल सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर और इसका आंसर अगर सेम है, तो अगर 18 जो है तो इसका वैल्यू भी वही होगा, तभी तो इक्वल आंसर आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। या फिर कंप्लीमेंट्री होगा, अगर इक्वल नहीं है, जैसे देखो 5C1 और 5C4 दोनों में सेम आंसर आता है ना, तभी तो कंप्लीमेंट्री है। हाँ मैम। कंपेयर करके नहीं बता सकते, इधर 18 इधर 18, मतलब ये NCR और इसे भी NCR बोलेंगे, और दोनों NCR का वैल्यू अगर बराबर है तो दोनों N बराबर होगा, दोनों R बराबर होगा। तो फिर यहां से 18 - 2, हाँ बोलो, 16 और 2R, तो R कितना आ जाएगा 8। लेकिन अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है तो ऑप्शन तो है तुम लोग के पास, ऐसे निकाल सकते हो और भी जल्दी निकलेगा। अब एक एग्जाम्पल 12 करवाएंगे, जो कि कंप्लीमेंट्री का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप का। एग्जाम्पल 12 ये वाला प्रूफ करने दिया है, वैसे तो देखो प्रूफ देगा नहीं तुम लोगों को, फिर भी ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम करवाएंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 14 तक ही है, तो ये देखो 12 का बोला है, प्रूव दैट NCR = N - 2। तुम लोग लिखो, हम बताते हैं क्या लिखा हुआ है। NCR मेरा यहाँ से देख देख के लिखो, N - 2 CR - 2, 2 into N - 2 CN - 1 प्लस N - 2 CR, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड मेरा क्या है, N - 2 CR - 2, 2 into N - 2 CN - 1 प्लस N - 2 CR, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, क्या हम नेक्स्ट लाइन ऐसा लिख सकते हैं, तुम लोग सिर्फ देखो, मतलब लिखो हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। क्या हम इसको 2 बार लिखने से ये बात फुलफिल हो जाएगा, मतलब जैसे 2A को हम A+A लिख ही तो सकते हैं, वैसे 2 this 1 को क्या हम ये 2 बार लिखने से हो जाएगा, बात बराबर है, हाँ मैम। ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ये प्लस जो 2 करके था उसको मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया, बाकी देखो एज इट इज है, ये जैसा था वैसा है, ये जैसा था वैसा है, इसके जगह मैंने इतना लिखा। बोलो, ये फर्स्ट इलाबोरेशन समझ में आ गया कि कैसे करके इलाबोरेट किया फर्स्ट लाइन को। हाँ मैम। अब कंप्लीमेंट्री कौन सा रिलेशन बनेगा, तो देखो अगर मेरा N - 2 CR - 2 है, ठीक है,
तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या होता है? तो कंप्लीमेंट्री का एक चीज याद रखो, एनसीआर क्या होता है? एनसी एन माइनस आर होता है, तो ऊपर एन एन ही होना चाहिए, इसका भी एन इसका भी एन, तो वो तो देखो हर जगह पे एन माइनस टू है, लेकिन नीचे मेरा क्या होना चाहिए? अगर ये आर है तो एक एन माइनस आर होना चाहिए। तो मेरा अगर एक आर माइनस टू है तो फिर इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा? ये सोचो, इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा? n माइनस आर माइनस टू। एन माइनस टू माइनस आर माइनस टू, है ना, क्योंकि यहाँ तो n के जगह n ও माइनस হ্যাঁ, टू, তো n মাইনাস টু আছে, তাহলে n মাইনাস টু মাইনাस আর মাইনাस टू। तो फिर ये ब्रैकेट ओपन करने से कितना हो जाएगा? n माइनस आर, আর ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, कंप्लीमेंट्री बोल दिया, कंप्लीमेंट्री नहीं, ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से थोड़ा सा गलत हो गया मेरा बोलना, ये वाला क्वेश्चन ये फॉर्मूले से है जो मैंने बोला ना, याद रखो n प्लस वन सी आर, एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, ये वाले से होगा, हम इधर लिख के देते हैं। ये कंप्लीमेंट्री नहीं आएगा, क्योंकि देखो कैसे नहीं आएगा, अब एग्जाम में तो तुम लोग को पता नहीं होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर करके एक अच्छा ही बात किया। देखो अब तुम लोग देख सकते हो कि n माइनस आर कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीमेंट्री से नहीं होगा, तो दूसरे किसी फॉर्मूले से होना चाहिए। तो देखो दूसरा फॉर्मूला जो मैंने तुम लोग को बोला कि याद रखो, अभी काम आएगा, तो अभी अभी मैंने जो तुम लोग को फॉर्मूला लिखा है वो था कुछ ऐसा, n प्लस वन सी आर इक्वल टू एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे प्लस करके कुछ एक डेटा देना है, ठीक है, जिससे मेरा n प्लस वन सी आर आ जाएगा। तो मुझे एक चीज बोलो कि n प्लस वन सी आर एन सी आर और एक होता है एन सी आर माइनस वन, ठीक है। तो अगर ये मेरा एन सी आर है तो एन सी आर माइनस वन कितना होगा? तो n कितना होगा मेरा? n के जगह कितना होगा? मतलब अगर मेरा NCR और NCR माइनस वन होना चाहिए तो दोनों ही n होना चाहिए, तो n के जगह कितना है? n माइनस टू, c के जगह c होगा, r और r माइनस वन होगा। तो ये अगर मेरा r है तो r माइनस वन कितना होगा? r माइनस टू माइनस वन, यानी r माइनस थ्री होगा, बट r माइनस थ्री भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा r माइनस वन है, तो मुझे r ढूंढना पड़ेगा। तो अगर r माइनस वन मेरा, अगर r माइनस वन ये है तो r कितना है ये बताओ, रिवर्सली सोचना पड़ेगा। ये मेरा r माइनस टू है, तो अगर ये मेरा r होता तो मुझे r माइनस वन के लिए क्या मिलता? r माइनस थ्री, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो फिर मेरा क्या यहाँ पर डेटा होना चाहिए? ये r है, ठीक है, ये r है, ये n नहीं है, ये r लिखा है मैंने, ठीक कर देते हैं r। बोलो, अब बोलो, शायद वो हैंडराइटिंग की वजह से नहीं समझ में आ रहा था। ये अगर r माइनस टू है तो इधर कितना लिखे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? r एक माइनस वन। r, एक r होगा, एक r से वन कम होगा, तो r माइनस वन लिख सकते, क्योंकि r माइनस वन का मतलब यहाँ पर फिर क्या हो गया? r, और तो फिर r माइनस वन का मतलब r माइनस वन r माइनस टू। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ एक मैम। r होगा, एक r माइनस वन, मतलब एक r से कम होगा, तो r अगर मेरा r माइनस वन है तो फिर r से एक कम तो r माइनस टू हो गया ना, ठीक है। अब ये सेट में ये चला गया, अब इधर चलेगा n माइनस टू सी आर और एक हो जाएगा n माइनस टू सी आर माइनस वन, ठीक है। ये तो बड़ा ही आसान है, ये तो देख के एक r है, एक r माइनस वन होगा और ऊपर का n बराबर होगा। अब ये दोनों को कंबाइन करके क्या आता है? n प्लस वन सी आर, मतलब छोटा वाला डेटा आएगा, r और r माइनस वन में, सॉरी बड़ा वाला, r और r माइनस वन में r बड़ा, तो r माइनस टू और r माइनस वन में बड़ा कौन? मैम आर माइनस टू। वन। r माइनस ओ वन ना, आर बड़ा, माइनस वन वन बड़ा, है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा? n प्लस वन, यहाँ पर n के जगह कितना है? n माइनस टू আছে n এর জায়গায়। n माइनस टू হবে। तो n माइनस टू प्लस वन होगा, क्योंकि n के जगह n माइनस टू है, तो मेरा n प्लस वन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। तो सिमिलर तरीके से बताओ इधर वाला क्या होगा? এখানে হবে n n n মাইনাস টু। n माइनस टू सी आर। नहीं गलत, n बोलो, कौन बोलेगा? और n माइनस टू सिर्फ नहीं होगा। मैम प्लस वन। हम्म, हाँ और प्लस वन হবে। और
सी और नीचे कितना आएगा आर और आर माइनस वन में आर बड़ा हाँ R आर है तो n-2 + 1 कितना हो जाएगा -1 n-1 और n-1 सी आर। अब ये दोनों को कंबाइन करके फिर से इसी तरीके से बोलो तो क्या होता है n+1 सी आर होता है तो n+1 सी आर। तो यहाँ पर बोलो सी के ऊपर और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा आर n - -1 1 + 1 हाँ से এটা হবে r आर होगा ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n सी ncr ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड ये एनसीआर हो जाएगा ठीक है। एनसीआर प्रूफ करने बोला था एनसीआर प्रूफ हो गया। अच्छा अब ये वाला एग्जाम्पल 13 जिसमें बोला है 28C2R 24C2R -4 225 डिवाइडेड बाई 11 मतलब इस टू 11 R फाइंड आउट करने बोला है। तो एग्जाम्पल 13 28C2R इस टू बोला है 24C2R -4 और बोला है इक्वल टू 225:11 होता है। हमें ऑप्शन दे दिया है मान लो 7 5 9 और नन ऑफ दिस। तो हम इतना बता देते हैं कि मेरा ऑप्शन ए से ही आंसर आएगा बट तुम लोग चेक करके देख लो ठीक है। कैसे करके देखोगे 28C 2R को कितना लिखोगे आर निकालने बोला है फाइंड आर। यहाँ पर हो जाएगा 14 मैम 14 हो जाए 14 हो जाएगा। ये 24C डिवाइड कर देते हैं इस टू है ना तो 24C कितना हो जाएगा 2R -4 मतलब 14 - 4 कितना हो जाएगा 10। अच्छा अगर ऊपर वाले का कंप्लीमेंट करोगे तो भी 14 ही रहेगा तो कंप्लीमेंट करके फायदा नहीं और नीचे का करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यही सबसे शॉर्टकट है इससे ज्यादा शॉर्टकट हम लोग कर नहीं सकते। 14 হবে এটাই हाँ হবে हाँ तो फिर अब यहाँ पर कितना लिखोगे 14 से लेके 1 तक लिखना पड़ेगा तो 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 और ये वाला 28। अभी यहाँ पर कितने सारे फैक्टर्स होंगे या 14 फैक्टर हुआ है 14 से लेके 1 तक 14 फैक्टर होता है तो ऊपर भी 14 ही होगा तो 28 इसके ऊपर ऊपर लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा 27 26 25 24 23 22 22 21 20 19 18 17 16 और 15 ठीक है। और ये नीचे का देख लो यहाँ पर हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 3 2 1 0 19 और 18 ম্যাম 24C 10 কে তো আমরা ইয়ে করতে পারি কমপ্লিমেন্টারি করলে 14 হয়ে যাবে না 14 করলে বেশি হয়ে যাবে তো আচ্ছা হ্যাঁ এটা বেশি সেই হয়ে যাবে সেই জন্য করিনি। अच्छा अब इसको अगर पलट देते हो पलट के लिखेंगे तो बहुत सारा चीज लिखना पड़ेगा लेकिन इतना तो पता है ना देखो ये 10 9 8 7 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। नहीं समझ में आया मेरा बात तो कैंसिल आउट करने में आसानी होगा है ना। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये नीचे के डेटा के साथ कौन सा कैंसिल आउट कर सकते हैं ये नीचे का डेटा ठीक है ये दोनों पीले पीले कलर से कैंसिल। हाँ तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक कैंसिल कर सकते हैं 10 9 8 7 6 5 10 से ये लेके 1 तक 4 3 2 1 और यहाँ पर भी हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये कैंसिल आउट हो गया ऊपर के साथ ये नीचे का। अब ये नीचे के साथ ये वाला हो सकता है तो ये ग्रीन से कर देते हैं। तो 24 से लेके कहाँ तक होगा 24 থেকে 15 পর্যন্ত तो इधर भी हो जाएगा तो 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 तो यहाँ पर भी 24 23 22 21 20 19 18 16 17 सॉरी 17 16 15 ठीक है। तो अब बच क्या रहा है ये बच रहा है तो ये लिख लो बचा क्या 28 27 26 25 और नीचे 14 13
12 और 11। अब कैलकुलेशन करो तो ये हो गया 2। ওপরেটা হচ্ছে 4,91,400। अच्छा देखते हैं, ये हो गया 2 2 4 4 3 12 3 9। मेरा इतना कम कैसे आ गया? अच्छा मेरा कितना आ रहा है, नीचे 11 आ जा रहा है, मेरा शायद डायरेक्टली आ जा रहा है। हम डायरेक्टली कर रहे हैं तो ये 9 मतलब कैलकुलेशन ये काट छाट करके तो 9 इंटू 25 225। 1 2 तो 2 2 5 is to 11 आ गया है ना। 21 तो 10 देखो इसमें ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें ऑप्शन से भी देखने में टाइम लगा, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग चला के देख लोगे कि क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, उतना भी फास्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा अब एक लास्ट, क्योंकि ये 14 तक ही एग्जाम्पल है, उसके बाद 15 से कुछ अलग चीज दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। ये प्रूव हमें जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूला याद करने से ही होगा, ये फॉर्मूला मैंने तुम लोग को लिखवा दिया है, ठीक है, तो 14 ही लास्ट है हमारे एग्जाम्पल में, इसके बाद हम लोग दूसरे वो स्टैंडर्ड वाला जो टॉपिक है वहां पर जा सकते हैं। तो 14 वाले में क्या बोला है यही लास्ट करेंगे। 12C5 प्लस 2 इंटू 12C4, 12C5 प्लस 2 इंटू 12C4 प्लस 12C3 इक्वल टू, अगर 14CX है तो X कितना होगा ये हमें पूछा है। वैसे तो देखो x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तुम लोग पुट करके देख लेना, लेकिन वो भी टाइम टेकिंग होगा, दिख ही रहा है कितना बड़ा बड़ा डेटा है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी जो मैंने तुम लोग को सिखाया, NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, N प्लस 1 CR होता है। कैसे करके याद रखोगे, देखो एक NCR एक NCR माइनस 1 और मिलके क्या हुआ, N प्लस 1 CR हो गया, ठीक है, तो वही चीज करना है। तो यहाँ पर भी कैसे करेंगे, 12C5 और 2 इंटू 12C4 को हम लोग 2 बार 12C4 लिख सकते हैं, बोलो, थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया जस्ट लाइक वैसा ही है। हाँ मैम। अब 12C5 के साथ क्या लिखे ताकि ये फॉर्मूले के साथ सेटिस्फाई हो, तो NCR इक्वल टू क्या होता है, NCR माइनस 1, तो 12C क्या लिखे, 4 या 3, दो ही तो चीज बचा है। अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा, 5 से एक कम, तो एक कम क्या 4 होता है, 4, 4। तो ये एक हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा 12C4 प्लस 12C3, बोलो होगा कि नहीं होगा। हाँ अब 12C5 प्लस 12C4 को कंबाइनली क्या लिखेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ये तो लिखा हुआ N प्लस 1 CR, मैम 12+1C बड़ा वाला होगा, बोलो 5 है तो 30 प्लस ये वाला क्या होगा 12 प्लस 1 C4, 4 तो 13C5 प्लस 13C4 फिर मिला के क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 +1 5 C5, तो 14C5, तो इसका मतलब ये सॉल्व करके 14C5 आ रहा है, तो हम बोल ही सकते हैं कि 14C5 इज इक्विवेलेंट टू 14C6, बिकॉज इसका वैल्यू ये आएगा, तो हम लोगों ने तो वैल्यू निकाल लिया, तो इससे पता चल रहा है कि x इक्वल कितना है 5 5, ठीक है, वही बोला है कि x का वैल्यू मेरा कितना है 5 है, ये देखो 5। अच्छा इन्होंने और एक तरीके से मतलब इन्होंने जैसे सॉल्व किया उसमें इनका 2 आंसर आया, तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन रहेगा, तो वहां से हम लोग चेक कर लेंगे कि 5 9 दोनों ही रहेगा, तो 9 से भी हो जाएगा। अच्छा अब ये 9 से कैसे हुआ, अगर देखोगे तो वो कंप्लीमेंट्री है और कुछ नहीं, जैसे कि 14C5 14CX है, तो एक्चुअली 14C5 का कंप्लीमेंट्री क्या है, 14C9 है, ना 9 हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 से जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 9 से भी वही वैल्यू आएगा, वैल्यू के हिसाब से ही तो दोनों कंप्लीमेंट्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू 5 भी है और x का वैल्यू 9 भी है, क्योंकि 14C5 जो वैल्यू लाएगा 14C9 भी वही वैल्यू रहेगा, बोलो समझ में आ गया। हाँ मैम। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो, किसी को कोई डाउट। ना मैम। ठीक है फिर